नमस्कार, मैं शुभम और स्वागत करता हूं आप सबका एआर पब्लिकेशन के एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखेंगे अपने दिल्ली पुलिस के बुक का सिंपल इंटरेस्ट का वन शॉट वीडियो। ठीक है, इससे पहले हम काफ़ी चैप्टर्स कर चुके हैं और उनका वन शॉट वीडियोस देख चुके हैं। तो अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो पहले जाकर के वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं। उसमें भी जो हमारी दिल्ली पुलिस की बुक है उसका एक एक चैप्टर का कंप्लीट सॉल्यूशन दिया गया है। आज जो हम बात करने वाले हैं साधारण ब्याज के बारे में। तो सबसे पहले तो हम साधारण ब्याज के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि साधारण ब्याज आखिर है क्या। ठीक है ना, थोड़ा बहुत जानेंगे क्योंकि यहाँ पे मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अगर यहाँ पे प्रैक्टिस करने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं सिंपल इंटरेस्ट आप पढ़ चुके होंगे। इसीलिए थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेंगे और सीधे चलेंगे हम क्वेश्चन पे। हमारा टारगेट ये कंप्लीट सॉल्यूशन देने का किसी भी चैप्टर का यही है कि आप लोगों के पास एक बेहतर अप्रोच जाए कि मॉक और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन किया जाता है। ठीक है, वो तरीके आपके पास होने चाहिए, यही हमारा मेन उद्देश्य है। देखो, जो सिंपल इंटरेस्ट है यानी कि साधारण ब्याज है, उसका मतलब क्या होता है? साधारण ब्याज का मतलब होता है साधारण ब्याज। ठीक है, इसका मतलब होता है, अगर हम सिंपल भाषा में इसको समझे, कि मूलधन पर लगने वाले ब्याज को, ठीक है ना, प्रिंसिपल जिसको मूलधन बोलते हैं, मूलधन पर लगने वाले ब्याज को साधारण ब्याज कहते हैं। साधारण ब्याज या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, इन दोनों में सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है रेट, कि रेट किसको बोलते हैं। ठीक है, तो रेट आखिर होता क्या है? 100 रुपए पर, ठीक है ना, 100 रुपए पर एक साल में मिलने वाला जो ब्याज होता है ना, अगर आप 100 रुपया इन्वेस्ट किए हैं और एक साल में जो मिलने वाला ब्याज है वही होता है क्या? वही होता है रेट। ठीक है ना, उसी को बोलते हैं रेट, जिसको हम आर से दिखाते हैं। अगर मान लो कि 100 रुपया हम इन्वेस्ट किए हैं एक साल के लिए, तो उस R रुपए का ब्याज मिला। ठीक है, तो अगर हम 1 रुपया इन्वेस्ट कर दें तो कितने, 1 रुपया अगर हम एक साल के लिए इन्वेस्ट कर दें तो हमें कितना मिलेगा? R/100। पर वहीं पे अगर हम यहाँ P रुपया, ठीक है ना, P रुपया एक साल के लिए, अगर हम P रुपया एक साल के लिए इन्वेस्ट कर दें तो ये कितना मिलेगा? PR/100। लेकिन मान लो कल को P रुपया हम एक साल के लिए ना, 30 साल के लिए, ठीक है ना, 30 साल के लिए इन्वेस्ट कर दें तो हमारे पास निकल कर क्या आ जाएगा? PRT/100। यही है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ठीक है, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, यहाँ पे अगर मैं SI लिखूं तो SI का फॉर्मूला क्या है? PRT/100। जहां पे P दिखाता है कि प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, R दिखाता है दर। दर किसको बोलते हैं? 100 रुपए पर एक साल में मिलने वाले ब्याज को दर बोलते हैं। और T टाइम यानी कि समय को दिखाता है। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला रहा। ठीक है ना, अब हम जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे और बचे हुए जो कॉन्सेप्ट हैं हम वहीं पर सीखते चलेंगे और देखेंगे कि कैसे हम मीन टाइम में, यानी कि बहुत ही कम टाइम में अच्छे अच्छे क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है ना, और उनका अप्रोचेज क्या रहेगा आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। ठीक है, तो लेते हैं हम टाइप 1 का पहला क्वेश्चन, जो कि ये है कि 1500 रुपए की राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 3 वर्षों के लिए क्या होगा? ठीक है, देखो, पहले तो हम देखते हैं बेसिक। हम जानते हैं कि क्या पूछ रहा है हमसे? साधारण ब्याज। ठीक है ना, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा। जो सिंपल इंटरेस्ट होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? PRT/100। ठीक है ना, यही होता है। तो अगर हम P देखें, प्रिंसिपल देखें, अगर हम यहां से प्रिंसिपल देखें तो कितना है? 1500 रुपया। ठीक है, R अगर देखें यानी कि रेट, तो 5% का है। ठीक है ना, 5% नहीं लिख सकते हैं, नीचे 100 आ जाता है तो 5 ही लिखेंगे हम सिर्फ। ठीक है, 5। और अगर हम T की बात करें, अगर हम T की बात करें तो कितना है? 3 वर्ष बटे में 100। ठीक है ना, अब इसी चीज को सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? हमारा आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो, इस चीज को अगर हम सॉल्व करें तो आप 2 जीरो से तो पहले 2 जीरो काट दीजिए। ठीक है ना, हमारे पास आया कितना? 15, और ये 5 × 3 15,
15 गुने 15 करेंगे तो हमारे पास निकल करके आएगा 225 रुपया, जो कि है ऑप्शन डी। देखो, एक तो हम ऐसे फॉर्मूला पर पुट करके बना सकते हैं, जैसे जैसे फॉर्मूला बोलेगा और जिसका 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 मान दिया होगा हम उनका मान वहां पे रख करके एक ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम एक और तरीके से इस क्वेश्चन को देखें, ठीक है ना, तो एक और तरीके से हम इस क्वेश्चन को कैसे देख सकते हैं। देखो, 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 3 वर्ष का पूछ रहा है, ठीक है ना। मतलब कि एक साल में जो रेट है वो 5% मिल रहा है, एक साल में जो रेट है वो 5% मिल रहा है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि जब एक साल में 5% का ब्याज मिल रहा है, एक साल में 5% का ब्याज मिल रहा है, तो जब हम 3 वर्ष की बात करेंगे, ठीक है, तो कितना मिलेगा? 5 गुने 3 15%, यानी कि टोटल हमें 15% का ब्याज मिलेगा। तो हम डायरेक्ट ही क्या कर देंगे, हम डायरेक्ट ही 1500 का, ठीक है ना, 1500 का 15% निकाल देंगे। अगर ये प्रतिशत यहां से हटा दें, अगर ये प्रतिशत यहां से हटा दें तो 15 बटे में 100 हो जाएगा। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल होगा और 15 गुने 15 हमारा कितना आ जाएगा? 225, जो कि है ऑप्शन डी। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। हमने कैसे किया, हम यहां से देखें कि जो 5% का ब्याज है वो एक साल में मिल रहा है, लेकिन हमें निकालना कितने का है? 3 साल में, 3 साल का निकालना है। तो पहले साल का 5%, दूसरे साल का 5% और तीसरे साल का 5%, तीनों मिलकर के कितने हुए? 15%, यानी कि टोटल हमें 15% का ब्याज मिलेगा। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे कि 1500 का 15% निकाल देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि 225 रुपया होगा। लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन कैसे करना है, मान लो कि हम 1500 का, ठीक है ना, हम 1500 का 5% की दर से 3 वर्ष का ब्याज निकालेंगे, तो हम देखेंगे कि 1500 में एक 3 आ रहा है, 3 गुने 500 लिख सकते हैं ना 1500 को, और 3 वर्ष में एक 3 आ रहा है, यानी कि जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना? 9। यानी हमारे पास ब्याज जो भी निकल करके आएगा, जो ब्याज का नंबर होगा वो क्या होगा? 9 का एक मल्टीपल होगा। और 9 का अगर हम मल्टीपल चेक करें तो ना ही ऑप्शन बी है ना ही ऑप्शन सी है, बचा ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, ठीक है। यहां से हम यूनिट डिजिट से जा सकते हैं, यूनिट डिजिट से जा सकते हैं, क्योंकि हमारे ये माइंड में रहेगा कि जब हम गुना करेंगे इनको तो ये जो 2 जीरो है, अगर हम बटे में 100 लिखेंगे तो उस 2 जीरो को तो कैंसिल कर देगा, तो यूनिट डिजिट पे जीरो ऐसे भी नहीं आएगा, तो ये भी कट जाएगा, बचा सिर्फ ऑप्शन डी। तो ऐसे भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो, 2400 रुपए की राशि पर 2 वर्ष और 4 महीने में 460 रुपए का साधारण ब्याज मिलता है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर हमसे पूछ रहा है। ये 2 वर्ष और 4 महीने है क्या? अगर मैं 2 वर्ष और 4 महीने की बात करूं और इसको मैं साल में चेंज कर दूं, ठीक है ना, 2 वर्ष और 4 महीने को मैं साल में चेंज करूं तो 2:4/12 लिख सकता हूं। अरे भैया, 4 महीने को मैंने 12 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 4 महीने को अगर मैं साल में चेंज करता हूं तो महीने को 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये कितना आएगा? 2:1/3, यानी कि 7/3। अब हमारे पास जो जो फॉर्मूला है वो हम रख देंगे। 460 रुपए का ब्याज मिल रहा है, तो ब्याज जो है वो 460 रुपए का है, ठीक है ना। और ब्याज बराबर होता क्या है? मूलधन, जो कि 2400 है, गुने समय, समय कितना है, और 2 वर्ष 4 महीना, जिसको हम लिख सकते हैं क्या? 7/3, 7/3। ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर, दर हमें निकालना है, बटे में 100 कर देंगे, ठीक है। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल करके आएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम कैसे कर सकते हैं इसको सॉल्व? 0 से 2 जीरो काट दो, ठीक है ना, और 3 से मैं ये काट दे रहा हूं 8, ठीक है। और कुछ कर सकता है, इसको मैं 2 से काट दूं या फिर 4 से ही काट दूं तो ये 115 होगा और ये 4 दूनी 8 होगा। जो आर निकल करके आएगा वो आएगा 115 बटे में 14, 115 बटे में 14%, ठीक है ना। अब देखो, 14 आठे होता है कितना? 14 आठे होता है 112, 112 में 3 जोड़ोगे तो 115% आ जाएगा। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8:3/14%, ठीक है ना। तो ये सिंपल क्वेश्चन है,
कुछ नहीं करना है, बस जैसे जैसे फॉर्मूला बोल रहा है वैसे वैसे हम मान रखेंगे और हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है हमारा तीसरा क्वेश्चन। बोल रहा है कि एक महिला 4 वर्ष के लिए 7.5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 85,000 रुपए का निवेश करती है, तो 4 वर्ष बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी? यानी कि 4 वर्ष बाद अमाउंट हमसे पूछ रहा है। अब ये अमाउंट जो है वो क्या होता है? अमाउंट मतलब देखो, जो अमाउंट को हिंदी में बोलते हैं उसको बोलते हैं मिश्र धन। बहुत सारे लोगों को आप में से पता भी होगा। ये जो अमाउंट होता है ना, ये होता है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का सम। ठीक है, यानी मिश्रधन मतलब कि दो धनों को मिश्रित कर रहा है। कौन कौन से दो धन? एक प्रिंसिपल वाला धन और एक इंटरेस्ट वाला धन, यानी कि एक मूलधन वाला धन और एक ब्याज वाला धन। इन दोनों धन को जब आप मिला दीजिएगा तो ये बनता है मिश्रधन। ठीक है, यहां से हम एक और चीज सीखेंगे। देखो, दुनिया का चाहे वो कोई भी प्रिंसिपल हो, प्रिंसिपल किसको बोलते हैं? प्रिंसिपल निवेश की हुई राशि को बोलते हैं। दुनिया का चाहे कोई भी निवेश की हुई राशि हो, वो अपने आप में 100% होता है। अगर मान लो कि मैं हूं और मैं कहीं पे आज 1 रुपया का इन्वेस्ट कर रहा हूं, यानी वो मेरा प्रिंसिपल हो गया, तो वो जो 1 रुपया है वो खुद में कितना है? 100% है। इसके अलावा कल को अगर मैं कहीं पे 1 करोड़ रुपए का निवेश करता हूं, तो वो जो 1 करोड़ रुपए निवेश कर रहा हूं वो क्या है? वो है मूलधन, और वो भी अपने आप में 100% होता है। ठीक है, तो हमेशा ये चीज याद रखना है कि जो अपने जो मूलधन होता है हमेशा वो अपने आप में 100% होता है, चाहे वो आप कितना भी निवेश करें, 1 रुपए निवेश करें या फिर 1 करोड़ रुपए निवेश करें। देखो, यहां से अगर हम इंटरेस्ट देखें, ठीक है ना, यहां से अगर हम इंटरेस्ट देखें तो इंटरेस्ट कितना आएगा? ये 7.5% जो है वो 4 साल में कितना होगा? 30% का इंटरेस्ट होगा। ठीक है ना, 30% का इंटरेस्ट देगा। और अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूं तो हम जानते हैं कि जो प्रिंसिपल होता है वो अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। ठीक है, तो अगर हम यहां से अमाउंट देखें, अगर हम यहां से अमाउंट देखें तो अमाउंट कितना होगा? अमाउंट होगा 100% तो प्रिंसिपल हो गया और 30% का ब्याज मिला, यानी कि टोटल हमारे पास जो अमाउंट निकल करके आया वो आया 130%। यानी हमें ये निकालना है कि जो ये 85,000 का 130% हो रहा है वो कितना होगा। ठीक है ना, अगर हम यहां से अमाउंट की बात करें, अमाउंट की बात करें, ठीक है, तो क्या होगा? 85 पर 000, 85,000 का 130% कितना होगा? ठीक है ना, ये चीज हमें निकालना है। अगर हम इसको सॉल्व करें, अगर हम इसको सॉल्व करें तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, 850 गुने 130 करना है। देखो, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 जीरो यहाँ का और 1 जीरो यहाँ का, यानी आंसर वो ऑप्शन होगा जिसके लास्ट में 2 जीरो हो। अगर हम 2 जीरो देखें तो इसमें 3 जीरो है, ये तो ऐसे ही नहीं होगा। इसमें 1 ही जीरो है, ये भी नहीं होगा। अब आप देखो, 850 को 130 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा। अगर हम 850 को 100 से ही मल्टीप्लाई करें तो वो 8,000 से ज्यादा होगा, लेकिन ये तो 8,000 से कम है, ये भी नहीं होगा। बचा सिर्फ ऑप्शन डी और यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 13 5 65 का 5 हासिल 6 और 13 8 है 104 और 6 110। ठीक है ना, 110 पर 2 जीरो जो कि है 110500, 110500 ऑप्शन डी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 28/11/2023 शिफ्ट 2 में एक निश्चित धनराशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 9 वर्ष के लिए 1260 रुपए है, तो 5 वर्ष बाद उस राशि पर किस दर से समान ब्याज प्राप्त हो सकता है? ठीक है ना, मतलब हमसे पूछ रहा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सर्टेन सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 9 ईयर्स इज 1260। ठीक है, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बी रिसीव्ड ऑन द सेम सम आफ्टर 5 ईयर्स? 9%। अरे भैया, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 9 वर्ष के लिए। अगर हम 1260 से, तो पहले हमें मतलब ही नहीं है। ठीक है ना, 1260 की जगह पे कुछ भी रखेगा आंसर उसका सेम ही आएगा। देखो, अगर हम 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 9 वर्ष का देखें तो इन साधारण ब्याज कितना आएगा? एक साल में अगर 5%
का साधारण ब्याज मिल रहा है, तो 9 साल में कितना मिलेगा? 45% का। अब हमसे ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है कि 5 वर्ष बाद उसी राशि पर किस दर से समान साधारण ब्याज प्राप्त होगा। यानी कि अब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट जो है ना, वो 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, और हमें 45% ही क्या चाहिए? इंटरेस्ट चाहिए, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट चाहिए। तो हमसे बोल रहा है कि ब्याज का दर कितना होगा। तो आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पे अगर हम 9 रख देंगे, यहाँ पे अगर हम 9 रख देंगे तो 9 गुने 5 45% हो जाएगा, यानी कि 9% हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, बस रेट और टाइम एक दूसरे से क्या किया है? इंटरचेंज किया है। ठीक है, हम्म, 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 अब ये क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष किस ब्याज दर पर 1300 रुपए की राशि पर 10 वर्षों में साधारण ब्याज के रूप में 650 रुपए मिलेगी। ठीक है, 650 रुपए मिलेगी। देखो 650 रुपए अगर हम देखें 1300 का, तो वो कितना प्रतिशत है? 650 रुपए अगर हम देखें 1300 रुपए का, तो ये कितना प्रतिशत है? गुने 100% अगर हम कर दें, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये कितना प्रतिशत आएगा? 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, 13 से कटेगा 50 बार में, यानी कि 50% का ब्याज मिल रहा है टोटल, 50% का टोटल ब्याज मिल रहा है। लेकिन हमें निकालना है कि 10 वर्षों में। अरे भैया 50% का टोटल ब्याज मिल रहा है, और हम जानते हैं कि जो रेट होता है वो क्या होता है? 1 साल का ब्याज होता है 100 रुपए पर, ठीक है ना, 1 साल का ब्याज होता है। लेकिन 50% का जो ब्याज मिल रहा है ये तो 10 सालों में मिल रहा है। तो अगर हम 1 साल की बात करें तो 10 से हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि निकल करके आएगा 5%, जो कि है ऑप्शन ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है कि श्री शिवराम सिंह 5% प्रति वर्ष की दर से 1264 रुपए की राशि निवेश करते हैं, तो बैंक में 3 वर्ष बाद उसने कितनी राशि मिलेगी? यहाँ पे फिर से हमें क्या निकालना है? यहाँ पे फिर से हमें निकालना है अमाउंट, ठीक है ना। तो अगर मैं अमाउंट की बात करूं, अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो निवेश की हुई राशि कितना है? 1264 रुपए, ठीक है, 1264 रुपए। और ध्यान दीजिए, अगर 5% हम इन्वेस्ट करेंगे 3 साल के लिए तो 15% होगा ब्याज। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है अमाउंट, यानी कि इसमें 100% का प्रिंसिपल भी जोड़ना पड़ेगा। टोटल कितना होगा? 115%, यानी हमें 1264 का 115% निकालना है, यानी कि 115 बटे में 100 निकालना है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हम अगर देखें तो देखो, अगर हम डिजिटल सम इसका देखें, डिजिटल सम देखें इसका, तो 6 4 10 2 12 1 13 डिजिटल सम हम यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है ना। 6 2 8 1 9, 9 कैंसिल हो गया, बचा यहाँ पे सिर्फ 4, और इसका 5 2 7 7 चौक 28, 28 का कितना होगा? 10 1 होगा, ठीक है। यानी कि आंसर वो ऑप्शन होगा जिसका डिजिट सम क्या होगा? 1 होगा। अगर हम ऐड करें तो देखो 5 4 9, 5 4 9 कैंसिल, 8 और 1 9 कैंसिल, इसका डिजिट सम सिर्फ 2 आ रहा है, ये नहीं होगा, ठीक है। 8 और 1 9 कैंसिल, 8 और 16 4 20, इसका डिजिट सम 2 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। 5 4 9 6 3 9, इसका डिजिट सम 1 आ रहा है। ऑप्शन सी हो सकता है, कब? जब ऑप्शन डी का डिजिट सम 1 ना आए तब। अगर हम इसको देखें तो 8 और 1 9, और 5 2 7 और 8 15, 15 का डिजिट सम होता है 6, ये भी नहीं होगा। बचा सिर्फ ऑप्शन सी जिसका डिजिट सम 1 है। तो ये चीज आपको यहां से सीखने को मिलेगा कि कहां पे किस क्वेश्चन में डिजिटल सम लगाना है, कहां पे यूनिट डिजिट लगाना है, कहां पे अप्रोक्सीमेशन लगाना है, कहां पे ऑप्शन एलिमिनेशन लगाना है। ये सब चीज अगर आप सीख करके जाइएगा तब जाकर के आप एग्जाम में अपना टाइम पूरी तरीके से बचा सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम 8वें क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोल रहा है कि 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में 1900 रुपए पर 798 रुपए का ब्याज प्राप्त होगा? ठीक है ना। अगर हम 798 रुपया देखें, 798 रुपए अगर हम देखें, ठीक है, तो ये 1900 का कितना प्रतिशत है? 1900 का
कितना प्रतिशत है। ठीक है, अगर हम यहाँ से ये हम सिंपल यानी कि इंटरेस्ट निकाल रहे हैं यहाँ से, तो अगर हम इसको सॉल्व भी करें तो 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कटेगा, 19 से अगर हम काटे तो 19 चौक का होता है 76। ठीक है, 3 19 दूनी 38, यानी कि टोटल हमें 42% का क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि समय बताइए। तो जब एक साल में देखो यहाँ से एक साल में 7% का ब्याज मिल रहा है और टोटल ब्याज हमें 42% का मिल रहा है। ठीक है, अरे भैया जब एक साल में 7% का ब्याज मिल रहा है और टोटल ब्याज हमें 42% का मिल रहा है, तो एक साल का, हाँ तो सॉरी यहां से समय कैसे हम निकाल सकते हैं, टोटल ब्याज बटे में एक साल का ब्याज जो कि है 7%। जब इससे हम काटेंगे तो ये कितना निकल कर आएगा, 6, जो कि है ऑप्शन ए। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है, सलीम ने साधारण ब्याज पर किसी प्रोजेक्ट के लिए बैंक से 7200 रुपये उधार लिए। 3 वर्ष के अवधि के बाद राशि 9576 रुपये हो जाएगी, तो ब्याज दर क्या है। ये राशि है यानी कि अमाउंट है, ठीक है ना, और ये क्या है, ये है हमारा इन्वेस्टमेंट यानी कि मूलधन। तो अगर हम यहां से इंटरेस्ट की बात करें तो कितना होगा, अरे भैया हम यहां पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं, यहां कहाँ है, हाँ देखो यहां पढ़ चुके हैं हम कि जो अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। तो अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं तो इंटरेस्ट कितना होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन माइनस सॉरी मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन कितना है 9576, ठीक है ना, और अगर मैं मूलधन की बात करूं तो कितना है 7200। तो अगर हम यहां से इंटरेस्ट देखें तो कितना आया, 6 में से 0 गया 6, 7 में से 0 गया 7, और 5 में से 2 गया 3, और 9 में से 7 गया 2, 2376 रुपया। ठीक है ना, ठीक है, 2376 रुपए का टोटल हमें ब्याज मिल रहा है, कितने पे, 7200 पे। तो अगर हम यहां से टोटल ब्याज निकालें, टोटल ब्याज निकालें तो 2376 अगर हम देखें, 2376 अगर हम देखें तो ये 7200 का कितना प्रतिशत है, 100% अगर हम यहाँ पे कर दें तो ये 7200 का कितना प्रतिशत है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करो, 9 से अगर आप काटोगे तो 9 दूनी 18, 5 और 7, 9 छिका 54, 9 चौका 36, 9 से 9 8 72, 8 से अगर आप काटेंगे तो 18 का 24, 18 का 24, यानी कि टोटल हमें 33% का क्या मिल रहा है, ब्याज, 33% का ब्याज टोटल मिल रहा है। लेकिन हम जानते हैं, हमसे रेट पूछा है, रेट क्या होता है, 100 रुपए में एक साल पर मिलने वाला ब्याज। तो टोटल अगर 33% का ब्याज मिल रहा है, ठीक है ना, टोटल 33% का ब्याज मिल रहा है, कितने साल में, 3 साल में। तो अगर हम इसको काटेंगे तो ये कितना होगा, 11% का ब्याज आएगा। तो जो आर होगा वो 11% होगा, जो कि है ऑप्शन बी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन है कि जब 2425 रुपए की धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 12 वर्षों के लिए निवेश की जाती है तो परिपक्वता पर 5238 रुपए का ब्याज अर्जित करती है। तो वार्षिक साधारण ब्याज की दर, वही क्वेश्चन है, इसको लिख लो होमवर्क। ठीक है, अरे भैया यहाँ से 5238 बटे में 2425 गुने 100 कीजिएगा तो वहां से टोटल आर गुने टी प्रतिशत का सम आएगा, जो भी आएगा इंटरेस्ट, उसमें अगर आप 12 से डिवाइड कर दीजिएगा तो हमारा दर आ जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11वां क्वेश्चन, 1800 रुपए राशि को कुछ वर्षों के लिए 6% साधारण ब्याज दर पर निवेश किया तो परिपक्वता पर दे राशि 756 रुपए, तो निवेश की समय अवधि वही है। अगर आप मान लो 756 रुपया 1800 का कितना प्रतिशत है, 2 जीरो, तो 100 काटेगा पहले और 18 से इसको काट दे अगर हम तो 18 चौके 72, 18 दूनी यानी 42% का ब्याज मिलेगा। अगर एक साल में 6% का ब्याज मिल रहा है तो 42% का ब्याज मिलने लेने के लिए हमें 7 ईयर्स क्या करना पड़ेगा, उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन है। 16,340 रुपए की धनराशि 13% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार दी जाती है। ठीक है, यदि 5 वर्ष बाद x रुपए है तो x के अंकों का योग, कहने का मतलब है x के अंकों का योग, यानी कि हमसे डिजिटल सम पूछ रहा है। अगर हम देखो 16,340 रुपए की राशि, 16,340 रुपए की राशि, ठीक है, 13% की दर से 5 वर्ष के लिए इन्वेस्ट किया जा रहा है बटे में 100, ठीक है ना,
और ये कितना मिल रहा है, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो ₹x मिल रहा है। तो x के अंकों का योग, कुछ नहीं करना है, बस डिजिटल सम इसका निकालना है। देखो नीचे तो डिजिटल सम 100 का 1 आ गया, तो इसको लिखने का कोई फायदा नहीं, इसको कंसीडर ही नहीं करेंगे। इधर देखो 6 3 9 ये खत्म हो गया, 4 1 5 इसका आया, ठीक है, 3 1 4 इसका आया और 5 इसका आया। 50 25 चौके 100, 100 का जो डिजिटल सम होगा, ठीक है ना, वो कितना होगा, वो 1 होगा। यानी आंसर वो ऑप्शन होगा जिसका डिजिटल सम 1 हो। 5 1 6 9 1 10 8 1 9। अच्छा यहाँ पे 2 फंस रहा है, ठीक है, यहाँ पे 2 फंस रहा है ऑप्शन 10 या फिर 19। तो भैया निकालना पड़ेगा, तब तो निकालना पड़ेगा। 5 से अगर मैं इसको काट दूं तो ये कितने बार में जाएगा, 20 बार में। 20 से अगर हम इसको काटें तो 20 आठे कितना होगा, 20 आठे होता है 160, 3 और 4, 20 इकाई 20 करेंगे हम तो 14, 20 सत्ते क्या होगा, 20 सत्ते होगा 140। अगर हम इसको 13 से मल्टीप्लाई करें तो 13 सत्ते 91 का 1 हासिल 9, 13 इकाई 13 और 9 22 का 2 हासिल 2, 13 आठे 104 और 2 106, ठीक है ना। तो 6 2 8 1 9 1 10, ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। ऐसे करेंगे, 19 नहीं आएगा। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन ऐसे थे जिसका डिजिटल सम 1 आ रहा था, इसलिए थोड़ा सा फंस गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7300 रुपए पर 15% वार्षिक ब्याज दर पर 28 अप्रैल से, ठीक है, 4 नवंबर तक साधारण ब्याज लगभग कितना होगा। 28 अप्रैल से 4 नवंबर तक अगर हम दिन देखें तो कितना होगा, 28 अप्रैल, ठीक है ना, टू 4 नवंबर। देखो अगर हम अप्रैल की बात करें तो ऐसे लिखते हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल में 30 दिन होता है, तो अप्रैल का 2 दिन बचा यहाँ पे, टोटल हम दिन निकाल रहे हैं, 2 दिन इसका बचा, प्लस में जब अप्रैल में 30 दिन हो गया तो मई में 31 दिन होगा, मई जून में कितना होगा 30 दिन, जुलाई में फिर कितना होगा 31 दिन, और अगस्त में भी 31 दिन ही होता है, ठीक है, अगस्त में भी 31 दिन ही होता है। आप ऐसे भी करके देख सकते हो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई यहाँ पे आता है जो ऊपर पे वो 31 होता है, फिर यहाँ से कीजिएगा तो वो आएगा, क्या बोलते हैं, अगस्त। तो ये हुआ अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, सितंबर में फिर 30 दिन, फिर अक्टूबर 31 और नवंबर में बच रहा है 4 दिन। टोटल आप अगर इसको ऐड कीजिएगा तो 31 वाला हम पहले जोड़ ले रहे हैं, 31 वाला अगर हम आप पहले जोड़िएगा तो 1 31 यहाँ पे है, 1 31 यहाँ पे है, 1 31 यहाँ पे है और 1 31 यहाँ पे है, यानी कि 4 31, 4 31 कितना हुआ 4 गुने 31 जो कि होता है 124 दिन, ठीक है, प्लस में 30 30 60, ठीक है ना, 30 30 60 और 3 2 30 30 60 और 4 2 6 60 और 6 66, अगर हम इसको जोड़ दें तो 66, ये 190 दिन के लिए टोटल क्या किया, इन्वेस्ट किया है 190 दिन के लिए। हमसे पूछ रहा है ब्याज, तो ब्याज कितना होता है, अगर हम यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकालें, सिंपल इंटरेस्ट, तो क्या होता है, ब्याज बराबर होता है मूलधन जो कि 7300 है, मूलधन गुने समय, समय क्या है 15 गुने सॉरी दर है, समय समय है 190 दिन, ठीक है ना, बटे में 100, बटे में जब हम 100 करेंगे तो हमें 190 दिन के लिए ही निकलना है, लेकिन टोटल में हमें 365 से क्या करना पड़ेगा, 365 दिन से हमें करना पड़ेगा डिवाइड। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 73 से जाएगा 5 बार में, 73 5 365 होता है, ठीक है, और 5 से ये जाएगा 3 बार में, और 190 गुना 3 करेंगे तो यह कितना आएगा 570 रुपया, जो कि है ऑप्शन डी। दिन पे पूछ दिया था क्वेश्चन, यहाँ पे अभी तक समय वर्ष में दे रहा था या फिर महीनों में दे रहा था, यहाँ पे दिन में कर दिया था, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो 10,000 रुपए पर मूलधन के लिए 16% वार्षिक ब्याज दर से 3 महीने का साधारण ब्याज। देखो ये 16% जो है ना, ये 16% वार्षिक ब्याज दर है, यानी कि 12 पे ये 16% है, यानी कि 12 मंथ में ये कंसीडर करता है 16,
अरे भैया 16% वार्षिक ब्याज दर का मतलब क्या हुआ कि एक साल में 16% का ब्याज मिल रहा है। तो यहाँ पे 3 महीने की अगर हम बात करें तो कितना मिलेगा? अरे भैया इधर क्या किया है, 1/4 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया है, तो इधर भी हमें 1/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना आएगा 4%। और 4% 10,000 का कितना होगा 400, जो कि है ऑप्शन डी। ठीक है, और अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स में बताइए कि हम और आपके लिए बेहतर क्या कर सकते हैं, और शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक इसका फायदा पहुंचे। ठीक है, और बने रहिएगा थोड़ा सा धैर्य और विश्वास के साथ, अंत तक कुछ मजेदार सीख करके यहाँ से जाइएगा। एक व्यक्ति साधारण ब्याज की 10% प्रति वर्ष की दर से एक कंपनी में निवेश की गई एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों में ब्याज के रूप में 44,250 रुपए अर्जित करता है, तो व्यक्ति द्वारा कंपनी में निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, देखो 10% के दर से 3 वर्ष के लिए इन्वेस्ट करता है और उसको ब्याज मिल रहा है 44,225 रुपए, तो आपसे पूछ रहा है कि मूलधन कितना होगा। देखो कोई भी मूलधन हम जानते हैं अपने आप में कितना होता है 100%, तो जब 10% की दर से 3 वर्ष के लिए इन्वेस्ट करेगा तो टोटल ब्याज कितना मिलेगा 30%, और उसी 30% का वैल्यू कितना है 44,250। ठीक है ना, तो जब 30% का मान है 44,250, ठीक है, तो हमें निकालना किसका है 100% का। इससे हमें क्या करना है सॉल्व करना है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो प्रतिशत से प्रतिशत उड़ेगा, जीरो से जीरो उड़ेगा। ठीक है ना, लास्ट में तो 2 जीरो आएगा ही, सबके लास्ट में 2 जीरो है। अगर हम यहां से देखें तो 5 2 7 4 11 4 15, 3 से ही काट लेते हैं पहले इसको, 14 तिया 42, ठीक है ना, 2 और 2 3 7 21, 3 5 15, जीरो। 14,750 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आएगा 14,750 पर 1 जीरो। ठीक है ना, जो कि है ऑप्शन सी 147,500 147,500। तो ऐसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 420 रुपए के लिए 4.5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए 420 रुपए पर। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे आप 7 का मल्टीपल भी देख सकते हैं, क्योंकि इस 420 में 7 आ रहा है, क्योंकि 42 7 का एक मल्टीपल होता है, और 7 का अगर आप मल्टीपल देखोगे तो ये 7 तो कट जाएगा, ये 57 नहीं कटेगा, ये 7 कट जाएगा 54 नहीं कटेगा, ये 7 कट जाएगा 55 नहीं कटेगा। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप निकालना चाहते हैं तो निकालिए। 420 4 दूनी 8 1 9 बट्टे में 2, 3 वर्ष के लिए बट्टे में 100 करना पड़ेगा आपको। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल होगा, 2 से 21। ठीक है ना, और कैसे होगा 21 तिया होता है 63 गुने 9 बट्टे में 10। ठीक है, नतिया 27 के साथ हासिल 2, और 9 6 का 54 और 2 56, और एक ये 2 10 है, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, यानी कि 56.7 रुपए का ब्याज मिलेगा। लेकिन इतना ड्रामा नहीं करना है एग्जाम में। आप यहीं से देख सकते हैं कि जो 420 है, ठीक है, यहां से आप देख सकते हैं कि जो 420 है वो क्या है, वो है 7 का मल्टीपल, और 7 जो भी आंसर होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। कितनी राशि 2.5% साधारण ब्याज की दर से 5.5 वर्षों में 525 रुपया हो जाएगी, और सॉरी 525 रुपए का ब्याज देगी। फिर से वही करना है, देखो 2.5% साधारण ब्याज है, ठीक है ना, 2.5%। देखो इसको अप्रोक्सीमेशन से कैसे करेंगे, अगर मान लो कि 2.5% साधारण ब्याज दर है 2.5%, और इन्वेस्ट कितने टाइम के लिए करना है 5.5 साल के लिए, तो जब हम इसको 5.5 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो कितना होगा 25 5 125 के 5 हासिल 12, भैया 25 5 125 के 5 हासिल 12, 25 5 125 और 12 137। ठीक है ना, और 2 अंक बाद हम दशमलव लगा देंगे, 13.75% का क्या मिल रहा है 13.75% का ब्याज मिल रहा है। अब 13.75% आप छोड़ दीजिए, इसको आप अप्रोक्सीमेट देखो, इसको अप्रोक्सीमेशन से कैसे करेंगे। अप्रोक्सीमेशन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है वो दूर दूर है, इसीलिए हम अप्रोक्सीमेशन लगा रहे हैं। ठीक है ना, अब देखो
सारे ऑप्शन दो दो रहे, हम 13.75% को हम 14% मान लेंगे, ठीक है ना। अब 14% हम जानते हैं, हमसे क्या पूछ रहा है, राशि पूछ रहा है। राशि अपने आप में 100% होता है, 100% होता है, ठीक है। यानी कि ब्याज का लगभग 7 गुना क्या है, 7 गुना से भी ज्यादा क्या है, इन्वेस्टमेंट है, यानी कि मूलधन है। तो ब्याज का अगर हम 7 गुना कर रहे हैं तो 7×5 = 3500 से तो ज्यादा ही ऑप्शन जो होगा वो हमारा आंसर होगा। और 3500 से ज्यादा देखें अगर हम तो 3818 ऑप्शन ए है। बस इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन। जरूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन आप उससे सॉल्व कीजिए, धीरे धीरे सॉल्व कीजिए या फिर उसमें पूरा सॉल्व करके आप आंसर लगाइए। आपके पास वो चीज होनी चाहिए जो आपको ये बता दे पूरा क्वेश्चन सॉल्व किए ही कि कौन सा आपका आंसर होगा, और वो चीज सीखेगा आप यहां से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि 8 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर है तो कितने वर्षों के बाद यह मूलधन के बराबर हो जाएगा। देखो 8 वर्ष में, ठीक है ना, 8 वर्ष में 40% का क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, ठीक है। 8 साल में 40% का ब्याज मिल रहा है, लेकिन हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि जो मूलधन के बराबर, तो जो मूलधन होता है वो कितना होता है, 100% होता है ना। यानी कि 40% से 100% के पास आने के लिए आपको 2.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इधर भी आपको टाइम में भी क्या करना पड़ेगा, 2.5 से मल्टीप्लाई। तो 8 का 2.5 गुना कितना होता है, 20 साल, ठीक है ना। यानी कि 20 साल में आपको जो ब्याज मिलेगा वो मूलधन के बराबर होगा, जो कि 20 साल ऑप्शन बी है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज पर 8% प्रति वर्ष की दर से निवेश की गई धनराशि का मान 40% बढ़ाने के लिए कितना समय लगेगा। अरे भैया 5 साल लगेगा। 40% टोटल हमें ब्याज चाहिए, ठीक है ना, 40% हमें टोटल ब्याज चाहिए और 1 साल में 8% ही ब्याज मिल रहा है। तो कितने साल में 40% मिलेगा, 40% बटे में 8%, जो कि होगा 5 साल, ऑप्शन बी। अब ये क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि के लिए 2 वर्षों बाद 18% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज से प्राप्त मिश्रधन उसी धनराशि पर समान दर पर 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज से 1100 रुपए कम है, तो योग है द सम। यानी कि हमसे देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि फॉर अ सर्टेन सम द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर 2 years एट 18% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इज 1100 लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम ऑफ 10 years एट द सेम रेट द सम इज। देखो मतलब क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन। देखो 2 साल के लिए अगर 18% के दर पर निवेश करता है तो जो उसे राशि प्राप्त होती है वो राशि जो है ना वो कम है अगर वही 18% वो 10 वर्षों के लिए निवेश कर दे उससे 1100 रुपया। मतलब कि 18% आप अगर 10 वर्षों के लिए निवेश करते हैं तो जो आपको राशि प्राप्त होगा, और फिर जब 18% आप 2 वर्ष के लिए निवेश करते हैं और वो जो राशि प्राप्त होगा, इन दोनों राशि का जो अंतर है वो 1100 रुपया का है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि आपका प्रिंसिपल क्या है। देखो जब आप 2 वर्ष के लिए 18% प्रति वर्ष की दर से वो कीजिएगा, क्या मिलेगा, इन्वेस्ट कीजिएगा, तो 36% का क्या मिलेगा, 2 गुने 18, 36% का ब्याज मिलेगा। लेकिन यहाँ पे मिश्रधन बोल रहा है, यानी कि जब 36% का ब्याज मिल गया, 100% अपने आप में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। यानी मिश्रधन जो यहां से मिलेगा वो मिलेगा कितना, 136% का, ठीक है ना, ये अमाउंट। और यहां बोल रहा है कि अगर 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, ठीक है ना, यहाँ पे मिश्रधन नहीं बोल रहा है, यहाँ पे सिर्फ साधारण ब्याज। तो जब आप 18% 10 वर्षों के लिए निवेश कीजिएगा, अरे भैया जब 18% आप 10 वर्षों के लिए निवेश कीजिएगा तो यहां से आपको 180% का क्या मिलेगा, 138% का सिंपल इंटरेस्ट यानी कि ब्याज मिलेगा सिर्फ। यहाँ पे मिश्रधन मिल रहा है और यहाँ पे ब्याज मिल रहा है, ठीक है। और इन दोनों का अंतर कितना है, 180% माइनस 136% कीजिएगा तो 44%, और इसी 44% का मान है 1100, ठीक है ना। तो हमसे पूछ रहा है कि इन्वेस्टमेंट कितना होगा, इन्वेस्टमेंट अपने आप में कितना होता है, 100%। इसका मान हमें निकालना है। देखो अगर हम जीरो से सॉरी प्रतिशत से प्रतिशत काटे, 11 से काटेंगे तो ये 100 बार में जाएगा
और 11 से 4 बार में, और 4 से ये 25 बार में, जो भी आंसर आएगा हमारा 2500 आएगा। ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन था, एक जगह मिश्रधन निकलवा रहा था और एक जगह सिर्फ ब्याज निकलवा रहा था, और दोनों का अंतर बोला था कि 1100 रुपया है। तो हमने मिश्रधन निकाला यहाँ से, तो 18 दूनी 36% का ब्याज मिला, लेकिन मिश्रधन निकालने के लिए 100% में जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी मूलधन अपने आप में 100% होता है। तो यहां से हमने देखा कि 136% का मिश्रधन यानी कि अमाउंट मिला, और यहां से ब्याज बोल रहा था, तो ब्याज 10 वर्षों में 18% पर एनम के हिसाब से कितना मिलेगा, 18 गुने 10 यानी कि 180% का। तो 180% माइनस 136% करेंगे तो हमारा कितना निकल करके आएगा, 44%। और उसी 44% का मान 1100 रुपया दिया था, तो हमसे 100% का मान पूछ रहा था। अब ये क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि पर 2:255 वर्षों के लिए 15% वार्षिक ब्याज दर से प्राप्त मिश्रधन उसी राशि पर समान दर पर 9.5 वर्षों के साधारण ब्याज से 507 रुपया कम है। तो फिर से वही चीज पूछ रहा है। ठीक है, डिट्टो वही क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पूछा है दिल्ली पुलिस हाई कांस्टेबल के एग्जाम में। ये दिल्ली पुलिस हाई कांस्टेबल ये 2022 में पूछा है, और ये कब पूछा है, ये भी 2022 में पूछा है। 28/10/2022 को ये पूछा है, और ये पूछा है 27/10/2022 को। सेम टाइप का क्वेश्चन, बस डाटा वो करके पूछ दिया है। ठीक है, निकाल देंगे। देखो 2.5 वर्षों के लिए 15%, ठीक ना, ब्याज दर से प्राप्त मिश्रधन। अगर हम 2:2/5 देखें तो ये क्या है, 12/5 साल। ठीक है ना, तो 12/5 साल अगर आप 15% पे निवेश कीजिएगा तो ये कितना मिलेगा, 36% का तो सिर्फ ब्याज मिलेगा। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, प्राप्त मिश्रधन, तो इसमें 100% और जोड़ना पड़ेगा, तो ये कितना हुआ, 136%। ठीक है, आगे बोल रहा है उसी राशि पर 9.5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज से 507 रुपए कम है। ठीक है ना, अब यहां से हम क्या करेंगे, समान दर पर। तो अगर हम यहां से देखें, ये तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा। ठीक है, 15 गुने 9.5 कर देंगे। अगर हम इंटरेस्ट देखें यहां से, तो 15 गुने 9.5 होगा। ठीक है ना, अगर हम ये देखें तो ये कितना होगा, 15 नवा होता है 135, और 15 पचे 75, 7.5। तो ये होगा 135 प्लस 7.5, 142.5। 142.5 का यहां से क्या मिलेगा, इसको इंटरेस्ट मिलेगा, और इन दोनों का अंतर कितना होगा, 7.5 का, सॉरी 6.5 का इनका अंतर होगा। ठीक है, और इसी 6.5% का वैल्यू है 507। इसी 6.5% जो है, यही 6.5% जो है, इसका वैल्यू कितना है, 507। ठीक है ना, तो हमसे पूछा है कि 100% का मान कितना होगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये दशमलव हटा के यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दो, प्रतिशत से प्रतिशत काटो। 13 से अगर हम काटेंगे तो 13 5 65, और 13 से इसको काटे अगर हम, तो 13 या 39, 11 13 नवा 117। ठीक है, और 5 से मैं इसको काट दे रहा हूं 2 बार में, तो 39 दूनी 78 पर 2 जीरो, जो कि है ऑप्शन बी। सेम ही टाइप का क्वेश्चन था, बस डाटा चेंज किया था। ठीक है, और एक दिन के गैप में पूछ भी दिया है। 22वां क्वेश्चन, एक व्यक्ति 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5,000 रुपए उधार लेता है। ठीक है ना, वह तुरंत इसे प्रति वर्ष किसी अन्य व्यक्ति को 25.4% पर उधार दे देता है, तो 2 वर्षों के लेन देन में उसका लाभ ज्ञात कीजिए। देखो उधार जब ले रहा है, तो क्या कर रहा है, 4% के ब्याज दर पर उधार ले रहा है। यानी कि टोटल अगर हम देखें तो 2 गुने 4, यानी कि अगर ये चुकाएगा तो 4 गुने 2 8% का ब्याज चुकाएगा, 8% का ब्याज चुकाएगा। लेकिन ये क्या कर रहा है कि ले करके और रेट बढ़ा करके दूसरे को क्या कर दे रहा है, दे दे रहा है। तो जब दूसरे को 2 वर्ष में 25/4% पर उधार देगा, 2 गुने 25/4% पर उधार देगा, तो ये ब्याज लेगा कितना, 12.5% का। ठीक है ना, ये 2 इसको काटेगा और 2 इसको 12.5%, यानी कि 8%। ये जब देखो 12.5%, जब ये दूसरे से ले रहा है
तो 8% का ही ब्याज चुका रहा है, और वही पैसा जब ये किसी और को ब्याज दे रहा है तो उससे क्या कर रहा है, 12.5% का ब्याज ले रहा है। यानी कि इसका फायदा कितने का हुआ, 4.5% का, ठीक है ना। और इसी 4.5% का मान कितना है, अच्छा सॉरी, तो लेन देन में उसका लाभ, यानी कि लाभ कितने का हुआ, 4.5% का। तो 5,000 का 4.5% निकालिए, या फिर आप क्या कीजिए, आप ढूंढ लीजिए 9 का मल्टीपल। 9 का मल्टीपल कौन सा होगा, नहीं ये है, नहीं ये है, और नहीं ये है, ऑप्शन ए। अरे भैया 5,000 पर वो क्या कर रहा है, 4.5% का क्या ले रहा है, 4.5% का फायदा उठा रहा है। तो 45 से इसको लिख दो, यहाँ पे 100 लिख दो, और 45 का जो दशमलव लिखा लगाए हो, हटाए हो, इसको यहाँ पे 10 लिख दो, ठीक है। ये 2 जीरो 1 जीरो 3 जीरो खत्म, यहाँ पे कितना आएगा, 225, जो कि है ऑप्शन ए। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखो, 2.5 वर्षों की अवधि के लिए 4.5% प्रति वर्ष की दर से, ठीक है ना, 2,52,500 रुपए की राशि कितनी होगी यदि राशि को साधारण ब्याज पर निवेश किया जाए। ठीक है, क्या बोले, साधारण ब्याज पर निवेश किया जाए 2.5 वर्षों के लिए, हमसे पूछ रहा है कि राशि कितनी होगी। तो देखो, जब 2.5 वर्षों के लिए हम निवेश करेंगे, 2.5 वर्षों के लिए निवेश करेंगे 4.5% प्रति वर्ष की दर से, तो हमारे पास जो ब्याज होगा वो कितना होगा, अरे भैया जो हम 2.5 वर्षों के लिए 5.5% पर हम निवेश कर देंगे तो कितना होगा ब्याज हमारे पास, इंटरेस्ट जो निकल करके आएगा, 25 5 125 के 5 हासिल 12, 25 चौका 100 और 12 112, ठीक है ना, और 2 अंक बाद दशमलव, यानी कि 11.25 का क्या मिलेगा, 11.25% का मिलेगा हमें ब्याज। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि राशि कितनी होगी, ठीक है ना, राशि कितनी होगी, यानी 2 5 2 2 5 2 5 0 डबल जीरो पर अगर हम राशि पूछ रहा है तो उसमें 100% और ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 111.25% बटे में 100। इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कर देखो कितना कैलकुलेटिव डाटा है। अगर हम इसको यहां से सॉल्व कर रहे हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, ठीक है ना, 252 यहाँ पे आया 2525 गुने 0.25, इसको सॉल्व करना है। अगर हम यूनिट डिजिट पे भी सॉरी डिजिटल सम अगर हम यहाँ से लगाएं तो 5 2 7 2 9, इसका डिजिटल सम आया 5, इसका डिजिटल सम आया 5 गुने अगर हम इसको देखें तो 5 2 7 2 9 1, यानी कि आंसर वो ऑप्शन होगा जिसका डिजिटल सम 5 होगा, ठीक है। 7 2 9 कैंसिल कर दो, ये भी 9 कैंसिल कर दो, 8 6 14 14 2 16 5 21, 21 का डिजिटल सम 3 आ रहा है, नहीं होगा, हमें 5 लाना है। 5 2 7 5 2 7 2 9, ये कैंसिल, ये भी 9 कैंसिल, 8 2 10 6 16, इसका डिजिटल सम 7 आ रहा है, ये भी नहीं होगा, हमें 5 लाना है, ठीक है। 7 2 9 और ये भी 9 कैंसिल, 6 5 11 5 16, इसका भी डिजिटल सम 7 आ रहा है, ये भी नहीं होगा, बचा सिर्फ ऑप्शन बी। इसका एक बार ऐड कर लेते हैं, 9 कैंसिल, 8 2 10 10 6 16 16 2 18 कैंसिल, बचा सिर्फ 5, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। इसका डिजिटल सम 5 आ रहा है ऑप्शन बी का, ठीक है ना। यहां तक हम ऐड कर रहे हैं तो ये इसका डिजिटल सम 9 आ रहा है, तो 9 तो कैंसिल होता है, बचा सिर्फ 5, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर हम डिजिटल सम लगा रहे हैं तो देखो इतना कॉम्प्लिकेटेड जो कैलकुलेशन है कितना इजीली सॉल्व हो जा रहा है, ठीक है। यही सब फायदा है, यही सब चीजें हमारा जो टाइम है वो एग्जाम में बचाता है। अब सोचो अगर आपको डिजिटल सम नहीं पता है और आप इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको कितना टाइम लगेगा, बहुत टाइम लग जाएगा। 15 वर्षों में निवेश की गई राशि का साधारण ब्याज राशि का 3/4 हो जाता है, ठीक है ना। यदि निवेश की गई राशि 20,000 है, 20,000 रुपए है, तो ब्याज दर क्या है, 20,000 रुपए से कोई हमें मतलब ही नहीं है, ठीक है। 3/4 राशि हो जा रही है, तो 3/4 जो फ्रैक्शन है इसका मान कितना होता है, 75%, यानी कि टोटल 75% का ब्याज मिल रहा है कितने सालों में, 15 सालों में। तो एक साल में कितना मिलेगा, 5% का, जो कि है ऑप्शन सी। भैया कोई राशि खुद का 3/4 हो रही है, इसका मतलब 3/4 जो है वो 75% होता है। ये चीज हम परसेंटेज में पढ़ चुके हैं। तो 75% का टोटल ब्याज मिल रहा है कितने सालों में, 15 सालों में।
तो 75/15 करेंगे तो कितना निकल कर आएगा? 5 साल। अगर हम 20,000 के जगह पे कुछ भी रख दें तो इसका आंसर 5 साल ही आएगा, सॉरी 5% ही आएगा। अब लेंगे हम 25 नंबर वाला क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बेईमान फाइनेंसर साधारण ब्याज पर पैसा उधार देने का दावा करता है, लेकिन वो मूलधन की गणना के लिए हर 4 महीने में ब्याज भी शामिल करता है। यदि वो 3% का ब्याज ले रहा है तो ब्याज की प्रभावी दर बन जाती है। ठीक है, देखो अगर 12%, ठीक है ना, सॉरी 12 मंथ में ब्याज दर अगर 3% ले रहा है, ठीक है ना, दे रहा है कि 3% का ब्याज ले रहा है, ठीक है, तो 12 महीने में अगर 3% का ब्याज ले रहा है, इफेक्टिव रेट अगर 3% है, तो यहाँ पे 4 महीने बोल रहा है। तो अगर हम 4 मंथ का देखें तो ये क्या किया है, 1/3 किया है। तो अगर हम इधर भी 1/3 कर दें, इधर भी हम 1/3 कर दें तो कितना होगा, 1%। यानी कि कंपाउंड, देखो बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट में क्या पूछ दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन पूछ दिया है। तो 1% का अगर हम 3 बार सक्सेसिव लगाएं तो वो क्या होगा, वो होगा, यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो 1 + 1 + 1 प्लस 1:1 प्लस 1:1 प्लस 1:1 बटे में 100, ठीक है ना, प्लस 1:1 1:1 बटे में 40। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 3% तो यहीं से आ गया, ये इफेक्टिव रेट होगा। जब हम 1% 3 बार लगाएंगे, 3 बार 1% का सक्सेसिव लगाएंगे तो ये इसका इफेक्टिव रेट आएगा। ठीक है ना, अगर हम इधर से देखें तो 3% तो यहीं आ गया, 3% हम देखें अगर तो 3% तो यहीं पर आ गया। ठीक है ना, 3% तो यहीं पर आ गया, यानी आंसर वो ऑप्शन होगा जो 3% से बड़ा हो। ठीक है, 3% से बड़ा हो तो ये ऑप्शन कट जाएगा और ये ऑप्शन कट जाएगा। आगे देखना, अभी प्लस में अगर हम देख रहे हैं यहाँ से तो 1, 2, 3 बटे में 100 यानी कि 0.03 ये आ गया। ठीक है ना, 0.03 तो यहीं आ गया, यानी कि जो भी आंसर ऑप्शन होगा 3.01 से तो अभी बड़ा आ गया, तो ये भी नहीं होगा, बचा सिर्फ ऑप्शन सी, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बोल रहा है कि भूमिका ने 8,000 रुपये जमा किए जो 3 वर्ष बाद 8% प्रति साधारण ब्याज की दर से 9200 रुपये हो गए। यदि ब्याज दर 2% अधिक होती, अर्थात R+2% प्रति वर्ष, तो उसे कितना ब्याज प्राप्त होता है। देखो 3 वर्ष में अगर वो ब्याज दर जो है उसको 2% और बढ़ा देता तो हमसे पूछ रहा है कि उसको टोटल ब्याज कितना मिलता है। छोड़ दो, देखो 8,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है, अगर वो 8,000 रुपया यहाँ से इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको 9200 रुपया मिल रहा है। ठीक है, 800 से 9200 यानी कि 1200 रुपये का क्या मिल रहा है, उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, 1200 रुपये का उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। लेकिन बोल रहा है कि 2% अगर अधिक और लेता ब्याज तो उसका इंटरेस्ट कितना होता। तो अगर मान लो हमें यहाँ, देखो बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, रेट निकालेंगे, लेकिन हम रेट नहीं निकालेंगे। अगर मान लो कि 2% और अधिक पर वो निवेश करता है, इसका मतलब कि 2% उसको और अधिक क्या मिलता, ब्याज मिलता, यानी कि 8,000 का अगर हम क्या निकाल दें, अरे भैया जब 2% अधिक उसको ब्याज मिलता तो ये 2% 3 साल के लिए मिलता, तो 2% गुने 3 करिएगा आप तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 6% का टोटल एक्स्ट्रा ब्याज मिलता। कब, जब वो 2% ज़्यादा पे निवेश करता तब उसको 3 साल में 6% ज़्यादा ब्याज मिलता। तो अगर हम यहाँ से 8,000 का 6% निकाल दें, 8,000 का 6% यहाँ से अगर हम निकाल दें तो ये कितना आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, 480 रुपया। ठीक है, और अगर हम इसमें 480 रुपये जोड़ दें तो ये कितना होगा, 1680, जो कि है ऑप्शन ए। ठीक है, आर निकालना ही नहीं है, आर निकालना ही नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि उधार ली, 2 वर्ष बाद उसने ऋणदाता को धनराशि की 3/2 राशि वापस की, तो ब्याज दर क्या है। ठीक है, 3/2 का मतलब कि 1.5 गुना ज़्यादा वो कर रहा है। अरे भैया 3/2 का मतलब क्या है, अगर मान लो 100 रुपया अगर वो निवेश कर रहा है तो 100 का 3/2 क्या कर रहा है, इसका 3/2 वो लौटा रहा है। ठीक है ना,
3/2 अगर हम 2 करेंगे तो यानी कि 150 रुपया क्या कर रहा है, लौटा रहा है। अगर हम यहाँ से देखें तो कितने का ब्याज आया, ब्याज आया 50 यूनिट का, ब्याज आया कितने का, 50 यूनिट का, कितने साल में, 2 वर्ष में। तो 1 साल में अगर हम देखें तो दर कितना आया, 25%, जो कि है ऑप्शन डी। ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ अपना प्यार देते रहिए, हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक इसका फ़ायदा पहुँचे। यहाँ से हमारा टाइप दूसरा स्टार्ट हो रहा है। अब ये है हमारा टाइप दूसरा। क्वेश्चन बोल रहा है कि साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 8 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। तो ब्याज की दर 8 वर्षों में अगर 2 गुनी हो जाती है, ठीक है ना, 8 वर्षों में अगर 2 गुनी हो जाती है, तो कोई राशि अगर 1 रुपया आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये 8 साल में, ये 8 साल में 2 यूनिट हो जा रही है। ठीक है, 8 साल में 2 यूनिट हो जा रही है। तो अगर आप यहाँ से देखिएगा तो ब्याज कितने का आया, ब्याज आया 1 यूनिट का, कितने में, 8 सालों में। तो इसको जब आप, अरे भैया 1/8 आया, और 1/8 जो फ्रैक्शन होता है उसका परसेंटेज में मान कितना होता है, 12.5%, 12.5%, जो कि है ऑप्शन सी। लेकिन देखो समझाने के लिए मैं फिर से इसको वो करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा। देखो 1/8, ठीक है ना, लेकिन हम जानते हैं क्या दर क्या होता है, दर होता है 1 साल में 100 रुपये पर मिलने वाला ब्याज। ठीक है ना, 1 साल में 100 रुपये पर मिलने वाला ब्याज। तो ये तो 1 साल है, लेकिन 1 रुपये पे अगर हम 100 से इससे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या निकल करके आएगा, रेट प्रतिशत, जो कि 12.5% निकल करके आएगा। ठीक है, तो 1/8 जो होता है उसका मान ही होता है 12.5%। ये हम परसेंटेज में पढ़ चुके हैं। 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने समय में दोगुनी हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है कि 20 साल में, 20×5 = 100, अरे फिर से देखो, कितने साल में दोगुनी हो जाएगी, यानी 1 से 2 हो जाएगा। तो ब्याज कितने का मिल रहा है, 1 यूनिट का, कितने पे, 1 पर, 1/1 यानी कि 100% का ब्याज मिल रहा है। लेकिन हमें निकालना है कि कित साल निकालना है। तो अगर 100% को 5 से हम डिवाइड कर दें, 5% से, तो कितना आएगा, 20 साल। मौखिक वाला क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साधारण ब्याज पर कोई धनराशि कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से 7 वर्षों में दुगनी हो जाएगी। 1/7, 1/7 का मान कितना होता है, 14:2/7%। ठीक है, साधारण ब्याज पर प्रतिवर्ष किस दर से कोई धनराशि 8 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। फिर से वही चीज, 12.5%, 8 वर्षों में दोगुनी, यही क्वेश्चन वहाँ है, यही वाला क्वेश्चन तो है। साधारण ब्याज की दर पर धनराशि 8 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है हाई कांस्टेबल के एग्जाम में 27 तारीख को। और ये क्वेश्चन पूछा है 17 तारीख को, 9वां महीना, ये 10वां महीने में। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, इस पे चलते हैं हम। एक निश्चित समय में कोई धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर स्वयं की 4 गुनी हो जाती है। ठीक है, यदि वह धनराशि समान अवधि में स्वयं की 7 गुनी हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, 20%। देखो क्या बोल रहा है कि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर स्वयं की 4 गुनी हो जाती है। 4 गुनी की 1 से 4 हो जा रहा है। ठीक है ना, 1 से 4 हो रहा है, कितने साल में, कितने प्रतिशत रेट पे, 10% के रेट पे। यानी कि इसको यहाँ से अगर हम देखें, अगर हम यहाँ से देखें तो कितने यूनिट का ब्याज मिल रहा है, 3 यूनिट का ब्याज मिल रहा है। लेकिन हमसे पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि समान अवधि में स्वयं की 7 गुनी, यानी कि स्वयं की 7 गुनी अगर हम कर दें यहाँ से 1 से 7 हो जाए तो ब्याज कितने का मिलेगा। ब्याज अगर हम यहाँ से देखें, अगर हम यहाँ से ब्याज देखें तो कितने यूनिट का ब्याज मिल रहा है, 6 यूनिट का। ठीक है ना, तो अगर 10%, अब देखो समय तो एसआई क्या होता है, एसआई होता है PRT/100। ठीक है ना, 100 तो कांस्टेंट है। ठीक है, और एक ही धनराशि को निवेश कर रहा है तो पी भी कांस्टेंट है। ठीक है, बात बचा आर और टी पेयर, लेकिन बोल रहा है कि समान समय अवधि के लिए। ठीक है ना, एक निश्चित समय में यानी कि समान समय में। तो अगर हम टी भी कांस्टेंट कर दें तो जो आपका इंटरेस्ट होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर के, यानी कि रेट के। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखें कि इंटरेस्ट, देखो अगर हम यहाँ से देखें कि इंटरेस्ट
3 से 6 मिल रहा है, 3 से 6 हो रहा है, यानी कि 2 गुना। तो ये जो होगा दर, ये भी क्या होगा, 2 गुना, 2 गुना यानी कि 20%। इतना ड्रामा नहीं करना है, बस 4 गुनी हो रही है यानी कि 3 यूनिट का ब्याज मिल रहा है, 7 गुनी हो रही है यानी कि 6 यूनिट का ब्याज मिल रहा है, 10% पे 3 यूनिट का मिल रहा है, तो 6% के लिए हमें 20 वो चाहिए, 20% चाहिए। अब यहां से हमारा स्टार्ट होगा टाइप तीसरा। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि शोले मूवी का वो है बैनर। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रमेश ने कुछ धनराशि 12% साधारण ब्याज पर और उतनी ही धनराशि 15% साधारण ब्याज पर प्रत्येक 2 वर्ष के लिए उधार दी। यदि उसका कुल ब्याज 675 रुपये था तो उधार दी गई राशि, ठीक है ना। देखो बोल रहा है कि रमेश ने कुछ धनराशि 12% साधारण ब्याज पर और उतनी ही धनराशि 15% साधारण ब्याज पर प्रत्येक 2 वर्ष के लिए। देखो यहाँ पे फिर से मैं बोलूंगा कि जो एसआई होता है वो क्या होता है, एसआई होता है PRT/100, ठीक है ना। 100 यहाँ पे कांस्टेंट है और बोल रहा है कि उतनी ही धनराशि यानी कि प्रिंसिपल भी कांस्टेंट है। और देखो यहाँ पे जो ये 2 वर्ष है यानी कि दोनों जगह 2-2 वर्ष किया है, ठीक है ना। दोनों जगह अगर समान समय रखा है इसका मतलब कि टी भी कांस्टेंट है। तो जो सिंपल इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, रेट के। यानी कि ये सारा क्वेश्चन जो है ये रेट पर डिपेंड कर रहा है। देखो पहला राशि जो है वो 12% पे ले रहा है और दूसरा राशि जो है वो 15% पे ले रहा है। अगर हम 3 से काटे तो ये 4% से तो प्रतिशत कट जाएगा और ये 5, ठीक है ना। आगे बोल रहा है कि टोटल, अगर हम यहाँ से देखें तो टोटल कितना हुआ, 4 + 5 9 यूनिट। 9 यूनिट का वैल्यू कितना है 675, यानी कि कितने गुना, 9 × 7 = 63, 9 × 5 = 75 गुना। तो हमसे पूछ रहा है कि उधार दी गई राशि क्या बोल रहा है, यदि उसका कुल ब्याज 675 रुपये था तो उधार दी गई राशि, ठीक है, ठीक है। देखो अगर मान लो हम उधार दी गई राशि यहाँ से भी निकाल सकते हैं और यहाँ से भी निकाल सकते हैं, कहीं से भी हम निकाल सकते हैं। तो देखो 9 यूनिट का वैल्यू अगर 675 रुपया है तो अगर हम 4 यूनिट का मान निकालेंगे तो कितना होगा, 75 से अगर हम गुना कर दें तो ये आएगा कितना, 300। कहने का मतलब कि अगर 12% का मान 300 है, ठीक है, अगर 12% का मान 300 है तो उधार दी गई राशि यानी कि 100% का मान हमसे पूछ रहा है, इसको सॉल्व करना है। अगर हम इसको सॉल्व करें और इसको काटें तो प्रतिशत से प्रतिशत कटेगा, 12 से अगर हम काटें तो 12 दूनी 24, 12 साटे 12 पाँचे 60, 2500, 12 दूनी 24, 60, 12 पाँचे 60, 2500 रुपये आ रहे हैं। तो उधार दी गई राशि थी, द अमाउंट लेंट वाज लेंटेड 12%, ठीक है। कहाँ हम लोग गलत कर रहे हैं, यहाँ से अगर हम देखें तो 9 × 7 = 63, 4 × 5 = 9 × 5 = 45, ठीक है। तो अगर हम 75 का 4 गुना कर दें तो इसको 300% का ब्याज मिल रहा है, ठीक है ना। अच्छा ये जो 300% आया है, गलती हम लोग कहाँ कर रहे हैं, यहाँ पे गलती कर रहे हैं, ठीक है। ये जो 300% आया है, ये 12 दूनी 24% का मान आया है ना। तो 24% का मान अगर 300 है, 24% का मान अगर 300 है, ठीक है, तो हमसे 100% का मान पूछ रहा है। अगर हम इसको सॉल्व कर दें तो प्रतिशत से प्रतिशत कटेगा, 12 से अगर हम काटें तो 12 से ये जाएगा कितने बार में, 25 बार में, और 12 से ये 2 बार में, और 2 से ये 50 बार में, 25 × 5 = 125 पर 1 0 यानी कि 1250, ठीक है। तो ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को। 2 साल का था ना, भले हमने 2 कांस्टेंट ले लिया क्योंकि दोनों से कट गया है, लेकिन निकालते टाइम तो 2 को कंसीडर करेंगे ना। एक राशि को 3 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया गया था। यदि इसे 5% अधिक दर पर निवेश किया तो 270 रुपये अधिक ब्याज मिलता। तो निवेश की गई राशि, अगर मान लो 5% अधिक पर हम निवेश करते, 5% अधिक दर पर हम निवेश करते तो वो 3 साल में टोटल 15% का अधिक ब्याज लाता, टोटल 15% का अधिक ब्याज लाता। और इसी 15% का वैल्यू कितना है, 270। तो हमसे 100% का मान पूछ रहा है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 15% से तो पहले प्रतिशत काट दो, ठीक है। 15 से काटोगे तो ये जाएगा 1 बार में,
12 120 15 8 120 1800 हमारा आंसर हो जाएगा। यह 18 पे 2 जीरो, जो कि है ऑप्शन सी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है कि नमिता ने 9,000 रुपये जमा किए जो प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 3 वर्ष बाद 10,200 रुपये हो गए। यदि ब्याज 2% अधिक होता तो कितनी राशि मिलती। देखो 10,200 रुपये हो गए, ठीक है ना, हमसे पूछ रहा है कि कितनी राशि मिलती। तो 10,200 तो मिलेगा ही, 10,200 तो उसको मिलेगा ही, प्लस में ये जो बोल रहा है कि 2% अधिक होता, तो 3 साल में अगर 2% अधिक होता तो टोटल 6% अधिक होता। यानी कि अगर हम 9,000 का 6% निकाल दें तो ये कितना आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 9 छिका 54, 540 रुपया। यानी कि 2% अगर 3 साल अधिक करते तो 540 रुपया उसको और मिल जाता। तो अगर हम इसमें 540 रुपया जोड़ दें तो ये कितना आएगा, 10,740 रुपया। 10,740 ऑप्शन बी है। ठीक है, इसमें रेट वेट नहीं निकालना है। बहुत सारे लोग इस पे रेट निकालेंगे, यहाँ से इंटरेस्ट निकाल करके वहाँ से फिर टाइम दिया है तो रेट निकालेंगे, लेकिन रेट नहीं निकालना है। अब ये है, विभिन्न दरों पर 3 वर्षों के लिए 1,800 रुपये पर साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपये है, तो ब्याज दरों के बीच का अंतर, ठीक है ना। देखो मान लो कि 2 दर हैं, एक है आर प्रतिशत पर और एक है कैपिटल स्मॉलर, ठीक है ना। अगर हम 3 साल के लिए निवेश करते हैं तो इनका अंतर बोल रहा है आर प्रतिशत माइनस आर प्रतिशत का क्या कि 40 रुपया है। तो ब्याज दरों के बीच का अंतर हमसे पूछा है, ठीक है ना। अगर हम देखें तो 40 1800 का कितना प्रतिशत है, 40 जो है वो 1800 का कितना प्रतिशत है, 2 जीरो से तो 2 जीरो कटेगा, ठीक है। अगर हम इधर से देखें तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कटेगा, इसका होगा कितना 20/9%, ठीक है ना। ये बराबर में होगा 20/9% के, 20/9% के। हमसे पूछ क्या रहा है कि ब्याज दरों के बीच का अंतर, यानी कि आर प्रतिशत माइनस आर प्रतिशत सिर्फ पूछ रहा है। तो अगर हम यहां से सिर्फ आर प्रतिशत माइनस आर प्रतिशत करें तो ये कितना होगा 20/9, ये 3 इधर ला करके हम मल्टीप्लाई कर देंगे प्रतिशत, यानी कि 20/27%, ऑप्शन ए, ठीक है। तो ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अब ये क्वेश्चन है, 2 बैंक ए और बी ने क्रमशः 5.5% और 6.5% प्रति वर्ष की दर पर ऋण की पेशकश की, ठीक है। रमेश ने प्रत्येक बैंक से 3 लाख रुपए की राशि उधार ली। 2 वर्ष बाद रमेश द्वारा दोनों बैंकों को भुगतान की गई साधारण ब्याज के राशि के बीच सकारात्मक अंतर, ठीक है ना, पॉजिटिव डिफरेंस सबसे पूछ रहा है। देखो अगर मान लो कि 5.5% पर अगर वो 2 साल का ब्याज देखे तो कितना होगा 11% का, ठीक है ना। और 6.5% पे अगर वो 2 साल का ब्याज देखे तो वो कितना होगा 13% का। पॉजिटिव डिफरेंस पूछ रहा है तो इनका डिफरेंस कितना हुआ 2%, और कितना है 3 लाख का अगर 2% निकालें, ठीक है ना, तो ये कितना होगा 6,000। भैया 3 लाख का अगर हम 2% निकाल दें तो 2/100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो करेगा, 3 दूनी 6 पे 1 2 3 जीरो, जो कि है ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन ओरल हो सकता था बिना पेन लगाए। ये क्वेश्चन है कि एक निश्चित धनराशि पर 15% वार्षिक दर से 5 वर्ष और 4 वर्षों के साधारण ब्याज में 255 रुपए का अंतर है, तो राशि ज्ञात कीजिए। अरे भैया 5% 5 वर्ष और 4 वर्ष में अंतर अगर हम देखें 15% के दर से तो 15 ही प्रतिशत आएगा, यानी कि 15% का मान अगर 15% का मान अगर 255 रुपये है तो हमसे राशि पूछ रहा है जो कि 100% का मान। अगर हम इसको सॉल्व करें, ठीक है, तो 15 से प्रतिशत से प्रतिशत कटेगा, 15 से अगर काटे तो कितना एक बार में 10, 15 7 105, 1700 आंसर आएगा इसका, ठीक है। देखो अंतर अगर हम देखें तो 15 5 75% होगा, माइनस 15 चौके 60%, इनका अंतर कितना आया
15% का अंतर आया, वही चीज़ का वैल्यू दिया था 255। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ से हमारा पार्ट चौथा स्टार्ट हो रहा है। एक बैंक में साधारण ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 3 वर्षों की अवधि में 944 रुपये हो जाती है, ठीक है, जबकि 7 वर्षों की अवधि में यह 1136 रुपये हो जाती है। तो ब्याज की दर क्या है? ठीक है, देखो बोल रहा है कि 3 वर्ष की अवधि में 940 रुपये हो जाती है। तो ब्याज की दर देखो, ब्याज का दर तो हम तभी निकाल सकते हैं जब हमारे पास दो चीज हो, समय और हमारे पास क्या हो, प्रिंसिपल हो, तभी हम ब्याज का दर निकाल सकते हैं। तो समय तो हमारे पास ऑलरेडी है, 3 वर्ष 7 वर्ष जो भी है समय है हमारे पास, हमें प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। प्रिंसिपल हमें नहीं पता है, मान लो कि प्रिंसिपल हम पी मान लिए, ठीक है ना, पी यूनिट को हम इन्वेस्ट किए जो 3 साल में 944 रुपये, ठीक है, और टोटल 7 वर्षों की अवधि में 1136 रुपये हो जाती है। 1136, अब ध्यान देना, अगर हम यहाँ 3 वर्षों के लिए इन्वेस्ट किए तो 944 रुपया हो जा रहा है, ठीक है ना, और टोटल 7 वर्ष अगर हम देखें तो इधर जो ये समय हो रहा है, ये समय ये 4 वर्ष होगा, ये जो समय होगा ये कितना होगा, 4 वर्ष। तभी तो शुरू से लेकर के अंत तक 3 वर्ष यहाँ और 4 वर्ष यहाँ, 7 वर्ष होगा। इनका अगर हम डिफरेंस देखें, ठीक है, अगर हम इनका डिफरेंस देखें तो कितना आएगा, 1136 में से अगर हम 944 घटा दें तो ये कितना आएगा, 192 आएगा, ठीक है ना, 192। तो 4 साल में 192 रुपये का ब्याज मिल रहा है, ठीक है। तो अगर हम 1 साल में देखें, 1 साल में अगर हम देखें तो 48 रुपये का ब्याज मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब कि 3 साल में 48 रुपये का ब्याज कितना मिला होगा, यहाँ पे 48 दिया कितना होता है, 144, ठीक है ना, यानी कि टोटल यहाँ पे 144 रुपये का ब्याज मिला होगा, तब जाकर के 944 रुपये मिश्र धन बन रहा है। तो अगर हम प्रिंसिपल निकालें तो 944 में से 144 घटाएंगे, 944 में से अगर हम 144 घटा दें तो ये कितना होगा, 800, ठीक है। अब हमारे पास सब कुछ है, हमें क्या निकालना है, ब्याज की दर, ठीक है ना। तो 48 रुपये का ब्याज मिल रहा है 1 साल में, और कितना है ये, 800। अगर हम इसको सॉल्व कर दें 100% से इधर मल्टीप्लाई करके तो ये कितना आएगा, ये आएगा 6% के बराबर। 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेगा और 8 से इसको काटेगा ये 6 बार में, यानी जो भी हमारा आंसर होगा वो 6% होगा, जो कि है ऑप्शन ए। ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को, और ये बहुत फेमस टाइप का क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट में, इवन सीजीएल में भी इस पैटर्न पर काफी क्वेश्चन आते हैं। अब ये क्वेश्चन है, साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 3 वर्षों में 1725 रुपये और 5 वर्षों में 1875 रुपये हो जाती है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर, फिर से वही करेंगे। देखो हमारे पास प्रिंसिपल तो है नहीं, ठीक है ना, प्रिंसिपल तो हमारे पास है नहीं, तो 3 साल में बोल रहा है कि 1725 और टोटल 5 वर्ष में, यानी कि और 2 साल इसको इन्वेस्ट कर दें तो ये हो जा रहा है 1875, ठीक है। तो हमसे पूछा है प्रति वर्ष ब्याज की दर। अगर हम यहाँ से इनका डिफरेंस देखें, अगर हम यहाँ से इनका डिफरेंस देखें तो कितना आया, 150 रुपये का डिफरेंस आया। 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5, और 18 में से 7 गया 1, 150 रुपये का डिफरेंस आया 2 साल में। यानी कि 1 साल में अगर हम बात करें तो 75 रुपये का ब्याज मिल रहा है, ठीक है ना। तो 3 साल में इसको ब्याज कितना मिला होगा, यहाँ 75 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 75 गुने 3 करेंगे तो कितना होगा, 75 गुने 3 करेंगे, हाँ, तो 5 15 का 5 हासिल 1, 17 के 21 1 22, 225, ठीक है। और 225 अगर हम 1725 में से घटा दें तो ये कितना आएगा, 1500 रुपया। ये 1500 जो रुपया हुआ आपका क्या हो गया, ये 1500 रुपया प्रिंसिपल हो गया। हमसे पूछ रहा है ब्याज का दर, ठीक है ना। तो 1 साल में 75 रुपये का ब्याज मिल रहा है, 1 साल में 75 रुपये का ब्याज मिल रहा है, कितने पे, 1500 पे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 100% से इधर मल्टीप्लाई करके तो किसके बराबर में आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ेगा, 15 से ये 5 बार में जाएगा, यानी कि 5% के बराबर में आएगा, जो कि है ऑप्शन बी। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हम कर रहे हैं इस बुक का, ये जो हमारा दिल्ली पुलिस का बुक है, इसका हम
सिंपल इंटरेस्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देख रहे हैं। इससे पहले भी हम बहुत सारे जो चैप्टर्स हैं उनका हम कंप्लीट सॉल्यूशन देख चुके हैं। तो अगर आप इस क्लास में नए हैं तो प्लीज़ जा करके उन क्लासेस को भी विजिट कीजिए, वहाँ से भी आपको बेहतर सीखने को मिलेगा। ये दिल्ली पुलिस की बुक है, इसको आप ले सकते हैं अमेजन या फ्लिपकार्ट कहीं से भी। ये जो बुक है यहाँ से आप मतलब ये समझ लो कि ये दिल्ली पुलिस के लिए एक कैप्सूल है। इसको ले लोगे तो आपको पूरा एकदम एक पैकेज मिलेगा जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। डिजिटल सम कहाँ लगाना है, यूनिडिजिट कहाँ लगाना है, अप्रोक्सीमेशन कहाँ लगाना है, ऑप्शन एलिमिनेशन, जैसे कि मैं यहाँ पे सॉल्व भी कर रहा हूँ। ये हर एक चीज़ ये एक पतली सी बुक से आप सीख सकते हैं और ये बुक आपकी तैयारी में डेफिनेटली 4 चांद लगा सकती है। ठीक है, तो अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप दिल्ली पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं तो ये बुक आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक निश्चित राशि 2 वर्षों में 4620 रुपये हो जाती है और उसी दर पर 2.5 वर्ष बाद 4725 रुपये हो जाती है, तो प्रति वर्ष प्रतिशत दर ज्ञात कीजिए। फिर से वही है, बोल रहा है P रुपया इन्वेस्ट किया है, ठीक है ना, जो कि 2 साल में 4620 रुपया, ठीक है, और टोटल 2.5 साल में यानी कि आधा साल और इन्वेस्ट कर दें, यहाँ पे 1/2 ईयर और इन्वेस्ट कर दें तो 2.5 साल में ये कितना हो जा रही है 4725। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है क्या, हमसे पूछ रहा है कि ब्याज की दर। देखो अगर हम यहाँ से इनका डिफरेंस देखें, यहाँ से अगर हम इनका डिफरेंस देखें तो वो कितना आया, यहाँ से अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो 105 का आया। अरे भैया 4620 में 105 जोड़िएगा तो 4725 होगा। 4620 प्लस 100 4720 और 5 एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा, यानी कि ये कितना आया 105 का डिफरेंस आया। ठीक है ना, आधा साल में 105 का डिफरेंस है। तो अगर हम पूरा साल में देखें, ठीक है, क्या छोड़ दो, आधा साल में ये कितना डिफरेंस है 105 का। तो अगर हम 2 साल में डिफरेंस देखें तो इसमें, अरे भैया इसमें अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तभी तो 2 साल का डिफरेंस आएगा ना। तो अगर हम इसमें 105 में 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा 420। ठीक है, और ये 420 अगर यहाँ से घटा दोगे तो ये आ जाएगा हमारा प्रिंसिपल, जो कि कितना होगा 4200 रुपया 420 घटाने के पास, यानी हमारे पास प्रिंसिपल 420 आ गया। 1.5 साल का अगर ब्याज 105 रुपये है तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, 1 साल का ब्याज 105 का 2 गुना यानी कि 210 रुपया। तो हमसे पूछ रहा है कि ये जो 210 है, ठीक है ना, ये 420 का कितना प्रतिशत है, ये जो 210 है, ठीक है, ये 4200 का कितना प्रतिशत है गुने 100। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो जो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा और 42 इसको काटेगा कितने बार में 5 बार में। ठीक है, जो कि है ऑप्शन सी। तो ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ये पैटर्न अपने आप में एक पॉपुलर पैटर्न है सिंपल इंटरेस्ट की अगर बात की जाए तो। राधा ने साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि निवेश की जो 3 वर्षों में 16,200 और 4 वर्षों में 17,400 रुपये हो जाएंगे। तो उसके द्वारा निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। देखो 16,200 हम यहीं पे सॉल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन को। 16,200 3 वर्षों में हो रही है और 4 वर्षों में 17,400। तो अगर हम इनका डिफरेंस देखें तो ये कितना है 200 का यहाँ और 1,000 का यहाँ, यानी कि 1,200 रुपये का डिफरेंस है। ठीक है ना, 1,200 रुपये का क्या है डिफरेंस है 1 साल में। तो 3 साल में डिफरेंस कितना होगा 1,200 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 3,600 रुपये का डिफरेंस होगा। अब 16,200 में से अगर हम 3,600 रुपया घटा दें, ठीक है, 16,200 में से अगर हम 3,600 रुपया घटा दें, 16,200 में से अगर हम 3,600 रुपया घटा दें तो कितना होगा 2 जीरो यहाँ से, 12 में से 6 गया 6, 15 में से 3 गया 12,600, जो कि है ऑप्शन बी। इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 1,250 रुपये और 5 वर्षों में 2,000 रुपये हो जाती है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर। फिर से वही 2 वर्षों में मान लो, ठीक है ना, P रुपया अगर इन्वेस्ट हो रहा है तो 2 वर्ष में ये कितना हो जा रहा है 1,250 रुपया, 1,250
₹50 और अगर इसको और 3 साल के लिए यानी कि टोटल 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो ये ₹2000 हो जाती है। ₹2000, ठीक है ना। तो हमसे पूछ रहा है कि ब्याज का दर, अगर हम इनका डिफरेंस देखें 3 साल का यहाँ से अगर हम डिफरेंस देखें 2000 में से अगर 1250 घटा दें तो ये कितना आएगा देखो 750 आएगा, ठीक है ना। यानी कि 3 साल में इसको ₹750 का ब्याज मिल रहा है, यानी कि 1 साल में कितने का मिला होगा ₹250 का, ठीक है। यानी कि अगर हम 2 साल के ब्याज की बात करें, 2 साल के अगर हम ब्याज की बात करें तो इधर 250 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 2 साल में इसको 500 का ब्याज मिला होगा। अगर हम 500 1250 में से घटा दें तो जो प्रिंसिपल निकल करके आएगा वो कितना आएगा ₹700, सॉरी ₹750, ठीक है ना। ₹750 का हमारे पास प्रिंसिपल आ गया। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि ब्याज का दर कितना है। ब्याज अगर हम देखें 1 साल का तो ये ₹250 है, 1 साल का अगर हम ब्याज देखें तो ये ₹250 है, ठीक है। और पूछ रहा है कि ये 250 हमारा जो प्रिंसिपल है 750 उसका कितना प्रतिशत है, 100%, ठीक है ना। इसको हम 100% ना भी देखें, अगर हम यहीं से देखें, ठीक है, तो ये कितना है 1/3 है, ठीक है ना। और 1/3 जो होता है ये 33.33% के बराबर होता है, जो कि है ऑप्शन बी। तो ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक निश्चित ब्याज की दर पर 4 वर्षों में एक राशि 2 गुनी हो जाती है, तो समान राशि समान ब्याज की दर से कितने वर्षों में 7 गुनी, 7 गुनी यानी कि 24 साल में। अरे भैया 2 गुनी हो रही है, 2 गुनी हो रही है यानी कि 1 से 2 हो रही है, तो 1 यूनिट का ब्याज मिल रहा है कितने साल में, 1 यूनिट का ब्याज मिल रहा है 4 साल में। हमसे पूछ रहा है कि कितने टाइम में वो 7 गुनी होगी, ठीक है ना। तो 1 से अगर हम 7 करें तो यहाँ पे कितने का ब्याज मिल रहा है 6 का, तो ये किसका 6 टाइम है, तो इधर भी 6 टाइम करेंगे जो कि आएगा कि निकल करके 24, जो कि है ऑप्शन बी। इजी क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित राशि 5 वर्षों में दुगुनी हो जाती है, तो समान राशि समान ब्याज की दर से कितने वर्षों में 6 गुनी हो जाएगी। देखो 5 वर्षों में अगर 2 गुनी हो रही है तो यानी कि 1 का ब्याज मिल रहा है 5 साल में, तो 6 गुनी होगी तो 5 का ब्याज मिलेगा, यानी कि टोटल उसको टाइम लगेगा 25 साल। इसको आप खुद से सॉल्व भी करके एक बार देखना, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि आनंद ने एक राशि को 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर एक बैंक में निवेश किया। यदि 5 वर्षों में 1680 हो जाती है, जबकि 9 वर्षों में ये 2064 हो जाती है, तो उसने कितनी धनराशि निवेश की। अब यहाँ पे 8% का कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पे 8% से कोई मतलब नहीं है। 5 वर्ष में अगर 1680 हो रही है, मान लो ₹P इन्वेस्ट किए और वो 5 साल में 1680 हुआ, ठीक है। और आगे बोल रहा है कि 9 वर्षों में ₹2064, यानी कि 4 साल के लिए और इसको इन्वेस्ट कर दें, 4 साल के लिए और इसको इन्वेस्ट कर दें तो ये टोटल ₹2064 हो जा रही है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि प्रिंसिपल कितना है। देखो अगर हम यहाँ से इनका डिफरेंस देखें, ठीक है, तो 2064 में से अगर हम 1680 घटा दें तो 4 में से 0 गया 4, ठीक है। और 206 में से अगर 168 घटा दें तो 32 इधर और 6 उधर, यानी कि ये हुआ 384 का डिफरेंस आया। तो अगर हम 1 साल का ब्याज देखें, अगर हम यहाँ से 1 साल का ब्याज देखें तो कितना आएगा, 1 साल का ब्याज कितना आया 4 9 36, 4 6 का 24, ₹96 का। तो ₹96 5 साल में कितना होगा ₹480, और ₹480 अगर हम 1680 में से घटा दें, ₹480 अगर हम 1680 में से घटा दें ये, तो ये कितना आएगा ₹1200, जो कि होगा हमारा प्रिंसिपल, ऑप्शन सी, ठीक है। वैसा ही क्वेश्चन था, बिना मतलब कि ये 8% दिया था, इस 8% का कोई यहाँ पे यूज ही नहीं है। अब बहुत सारे लोग इसका यूज करके भी आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा, तो जरूरी नहीं कि जो चीज़ दिया रहे उसका यूज ही करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब यहां से हमारा स्टार्ट हो रहा है टाइप 5। बोल रहा है कि एक निश्चित राशि 4% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर
3 वर्षों के लिए उधार दी जाती है, 8% प्रति वर्ष अगले 4 वर्षों के लिए, और 12% प्रति वर्ष 7 वर्षों से अधिक। यदि टोटल 11 वर्ष की अवधि के लिए प्राप्त साधारण ब्याज 27,600 रुपये है तो राशि है, देखो 4% अगर हम 3 साल के लिए निवेश कर दे तो टोटल ब्याज हमें कितना मिलेगा, 4 गुने 3 यानी कि 12% का। ठीक है, प्लस में अगर हम देखें 8% अगर हम 4 साल के लिए निवेश कर दें तो 8 गुने 4 यानी कि 32% का ब्याज यहां से मिलेगा। अब देखो टोटल 11 वर्ष के लिए निवेश करना है, यहाँ पे हमने 3 वर्ष निवेश कर दिया और यहाँ पे 4 वर्ष निवेश कर दिया, यानी कि 11 में से 3 + 4 7 वर्ष हम निवेश कर दिए, बचा कितना, 4 वर्ष। अब 4 वर्ष क्या हम निवेश करना चाहते हैं, 4 वर्ष निवेश करते हैं हम 12% को, तो 12 चौक 48% ये, ठीक है ना। अगर हम टोटल देखें यहाँ से तो कितना आया, 48 और 32 80 और 12 92%, ठीक है। और इसी 92% का मान कितना है, 276,000। अगर हम देखें यहाँ से तो 92% का मान है, 92% का मान है 27,600, ठीक है। तो 100% का मान कितना होगा, यही चीज हमसे पूछ रहा है, ठीक है। इसी को क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो अगर हम इसको सॉल्व करें तो प्रतिशत से प्रतिशत काट दो, 4 से ये जाएगा 25 बार में और 4 से ये जाएगा 23 बार में, ठीक है। 23 से अगर हम इसको काटें तो ये कितने बार में जाएगा, एक बार में 4 12 12 को अगर हम 25 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा 30,000, ठीक है। 12 को अगर 25 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करना है तो उस संख्या को 4 से डिवाइड करके उस पर 2 जीरो बैठा दो, तो 3 का फॉर्म बनेगा, 30,000 हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन है, यदि 4 वर्षों के लिए 800 रुपये और 2 वर्षों के लिए 600 रुपये पर कुल साधारण ब्याज 280 रुपये है तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है, ठीक है। देखो क्वेश्चन बोला है कि 4 वर्षों के लिए 800 रुपये और 2 वर्षों के लिए 600 रुपये पर कुल साधारण ब्याज 280 रुपया है, ठीक है ना। तो प्रति वर्ष ब्याज की दर, ठीक है। देखो 4 वर्षों के लिए अगर हम 800 रुपया निवेश करते हैं, ठीक है, अगर हम 4 वर्षों के लिए 800 रुपया निवेश करते हैं, ठीक है ना, इसको हम उससे भी कर सकते हैं, 4 वर्षों के लिए 800 रुपये, तो ऐसे भी तो हम कर सकते हैं ना, 800 गुने 4 गुने R/100 प्लस 2 वर्षों के लिए 600 रुपये, तो 600 को हम 2 वर्षों के लिए कर रहे हैं, R सेम ही है, R/100, कुल साधारण ब्याज कितना है 280 रुपया, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, यहाँ से हमें R निकालना है। अगर हम इसको सॉल्व करें, ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व कर दें तो ये 2 जीरो से 2 जीरो, 32R यहाँ से आया, प्लस अगर हम यहाँ से सॉल्व करें तो 2 जीरो से ये 2 जीरो, 6 दूनी 12R यहाँ से आया है, और ये बराबर किसके, 280 के। 12 और 32 अगर हम जोड़ दें, 12 32 जोड़ दें तो 44R, ठीक है ना, ये 280 के बराबर में आया। तो अगर हम R देखें तो ये कितना होगा, 280 बटे में 44। अगर हम इसको काट दें तो ये जाएगा 70 बार में और ये जाएगा 11 बार में, यानी कि 70 बटे में 11, जो कि यह ऑप्शन है। और भी इसके बहुत सारे तरीके हैं, ये एकदम बेसिक मेथड होगा, ठीक है, ये एकदम बेसिक मेथड होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्रजेश के पास 8,600 रुपये थे जिससे उसने 2 भागों में निवेश किया। पहला भाग 4 वर्षों में 15% प्रति वर्ष की दर से प्राप्त साधारण ब्याज दूसरे भाग पर 3 वर्षों में 20% वार्षिक की दर से प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर है, तो दोनों भागों में अंतर 0 रुपये का होगा। क्योंकि अब खुद से देखो, पहला भाग, ठीक है ना, पहला भाग को वो 4 साल के लिए निवेश कर रहा है और 15% के दर पर, ठीक है। अगर हम इधर देखें दूसरे भाग को वो 3 वर्षों के लिए निवेश कर रहा है, वो भी 20% पर। अगर हम इधर से देखें यहाँ इसको तो ये 20 तिहाई 60 और ये भी 15 चौके 60, यानी कि पहला भाग और दूसरा भाग दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर ही हो गए। तो दो बराबर चीजों का डिफरेंस कितना होता है, 0। अब यहां से हमारा टाइप छठा स्टार्ट हो रहा है।
ये क्वेश्चन है कि एक निश्चित धनराशि द्वारा 5 वर्ष और 8 के लिए 5 वर्ष और यहाँ पे 8 वर्ष होगा, ठीक है। 5 वर्ष और 8 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात 5:8 ही होगा, ठीक है। अरे भैया यहाँ पे बोल रहा है कि ब्याज दर समान है, यानी कि दर कांस्टेंट है। देखो यहाँ से इंटरेस्ट अगर हम देखें तो ये क्या होता है, PRT/100। 100 तो खुद कांस्टेंट है, एक निश्चित धनराशि बोल रहा है यानी कि P भी कांस्टेंट कर दिया, और आगे बोल रहा है कि समान ब्याज दर यानी कि R भी कांस्टेंट कर दिया। इसका मतलब कि जो आपका इंटरेस्ट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, टाइम के, यानी कि समय और ब्याज एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होंगे। तो जब समय का रेशियो 5:8 है, ठीक है, जब समय का रेशियो 5:8 है तो जो आपका इंटरेस्ट होगा उसका भी रेशियो कितना होगा, 5:8, जो कि है ऑप्शन बी। तो ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने कुल 57,500 रुपए को 4%, 5% और 8% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया। वर्ष के अंत में उसे तीनों मामले में समान ब्याज प्राप्त हुआ, तो 5% पर निवेश की गई राशि क्या थी। देखो अगर हम यहाँ से दर देखें तो ये कितना है, 4% पहला भाग, दूसरा भाग 5% और तीसरा भाग 8%, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है कि 57,500 रुपए को निवेश कर रहा है, ठीक है ना। अगर हम यहां से देखें तो इस केस में जो इंटरेस्ट होगा, अब मैं यहाँ पे ज़्यादा तो एक्सप्लेन कर नहीं सकता हूँ, या बस इतना समझ लो कि इस केस में अगर ये प्रिंसिपल एक ही है और उसी के पार्ट को अलग अलग रेट पे डिवाइड किया जाए और ब्याज समान आ जाए, तो इसका जो इंटरेस्ट होता है ना ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के। तो यहाँ से अगर हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल देखें तो 4 के नीचे क्या आएगा, 8 गुने 5 यानी कि 40 यूनिट, 5 के नीचे क्या आएगा, 8 चौका 32 और 8 के नीचे 5 चौका 20। अगर हम इनका रेशियो देखें तो क्या से काट सकते हैं, 4 से काट दो, 10:8:5, ठीक है ना। यानी कि 10, 8, 18, 5, 23 यूनिट का वैल्यू है 57,500। तो हमसे 57,500 है, 57,500। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि 5% पर निवेशित राशि यानी कि 8 यूनिट का मान, इसका मान हमसे पूछ रहा है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 23 से कटेगा कितने बार में, 23 दूनी 46 से 11, 23 5 15, 2500 गुने अगर हम 8 कर दें तो कितना होगा, 20,000, ठीक है, जो कि है ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन है, यदि P रुपए धनराशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज Q रुपए धनराशि पर 7% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज का 3 गुना है, तो P और Q के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। देखो बोल रहा है कि P रुपए पर, ठीक है ना, बोल रहा है कि P रुपए पर 5% के दर से 3 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज, ठीक है ना। यहाँ पे 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज बोल रहा है। ये जो है वो है Q रुपए पर 7% की दर से 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज प्राप्त साधारण ब्याज का 3 गुना, यानी कि ये इनका रेशियो जो है वो 3/1 का है। तो हमसे पूछ रहा है कि P और Q के बीच में संबंध क्या है। तो अगर हम यहाँ से P और Q के बीच में संबंध देखें तो 3 से तो पहले 3 ही काट दो, ठीक है ना। अब यहाँ से आ गया, देखो प्रतिशत से प्रतिशत काट दो। अगर हम देखें यहाँ तो 5P आ गया किसके बराबर में, 7×28Q, ठीक है ना। अगर हम इसको काट दे अरे भैया 5 से जब इसको काट दे तो P बराबर होगा, इसको काटेगा 5.6Q के बराबर, तो P जो होगा वो 5.6Q के बराबर होगा, जो कि है ऑप्शन डी, ठीक है। 5 से कैसे डिवाइड करते हैं और कैसे मल्टीप्लाई करते हैं इस चीज को मैं बहुत बार बता चुका हूं। अब यहां से हमारा टाइप 7वां स्टार्ट हो रहा है। यह है कि 2500 रुपए की राशि को 2 भागों में इस प्रकार निवेश किया जाता है कि यदि एक भाग का साधारण ब्याज 5% वार्षिक ब्याज लगाया जाता है और दूसरा 6% प्रति वर्ष की दर से, तो वार्षिक ब्याज 140 रुपए होगा, ठीक है ना।
तो 5% प्रति वर्ष की दर से कितना उधार दिया गया है। देखो अगर हम 2500 को 5% पर निवेश करें, देखो दो राशि है, पहला दूसरा। बेसिकली ये एलिगेशन का क्वेश्चन है जो कि सिंपल इंटरेस्ट में पूछता है। इस पे हम दो चीज, देखो एलिगेशन हम क्या चीज पे लगा सकते हैं, सेम टाइप के चीजों पे। तो यहाँ पे या तो हम दर पर एलिगेशन लगा सकते हैं या फिर चाहें तो हम मूलधन पर सॉरी ब्याज पर एलिगेशन लगा सकते हैं। तो अगर हम दर पर लगाना चाहें, ठीक है ना, तो दर पे भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले हम इस पे लगाते हैं ब्याज पर। देखो 250 रुपये की राशि को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि यदि एक भाग साधारण ब्याज 5%, तो 2500 का अगर हम 5%, 2500 का अगर हम 5% निकालें तो कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, 25 पाँचे 125 रुपया। यानी कि अगर पहले भाग में टोटल हम 2500 रुपया 5% पर निवेश कर देते तो 125 रुपया आता, ठीक है। और अगर मान लो दूसरे केस में टोटल 2500 रुपया हम 6% पे निवेश कर देते, 6% पर निवेश कर देते तो इसको 150 रुपया मिलता। 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेगा, यानी कि 150 रुपया मिलता 6% पर, ठीक है ना। बोल रहा है कि तो वार्षिक ब्याज 140, दोनों को ऐड करके यानी कि बीच में 140 आएगा। अगर हम इनका डिफरेंस देखें यहाँ से, अगर हम यहाँ से इनका डिफरेंस देखें तो कितना आएगा, ये 10 ही आएगा और ये 15 आएगा। यानी अगर हम 5 से काटे तो ये 2:3 का डिफरेंस आया, ठीक है ना। तो हमसे पूछ रहा है कि 5% प्रति वर्ष की दर पर कितना उधार दिया। ये 6% पर निवेश हुआ है और ये 5% पर, इस वाले का वैल्यू पूछ रहा है। तो अगर टोटल 2 + 3 5 यूनिट का मान 2500 है, ठीक है, यानी कि 500 गुना, तो 3 यूनिट का मान कितना होगा, 500 गुना अगर कर दें हम तो ये आएगा 1500 रुपया, जो कि है ऑप्शन सी। अगर आप इसको चाहें तो इस पर भी निवेश क्या बोलते हैं, दर पर भी वो लगा सकते हैं। देखो यहाँ पे 5% आएगा, यहाँ पे एक को 6% पे निवेश कर रहा है। और फिर हम यहाँ से देखेंगे 140 जो है वो 2500 का कितना प्रतिशत है, ठीक है, 140 2500 का कितना प्रतिशत है, यहाँ पे आएगा और फिर उन पे क्या लग जाएगा, एलिगेशन लग जाएगा। देखो ये क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 2% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए 12,000 रुपये उधार लेता है। वह तुरंत इससे किसी अन्य व्यक्ति को 3 वर्षों के लिए 4% प्रति वर्ष की दर पर उधार दे देता है, तो प्रति वर्ष लेन देन में उसका लाभ। भैया 2% प्रति वर्ष के दर से वो 3 वर्ष के लिए अगर उधार ले रहा है, यानी कि 6% वो ब्याज चुकाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर जब वो दे रहा है तो वो 3 वर्ष के लिए दे रहा है, ठीक है, कितने के लिए, 4% के लिए। तो यहाँ पे वो जो ब्याज कमाएगा वो 12% का ब्याज कमाएगा, यानी कि टोटल उसको 6% का क्या होगा, 6% का टोटल फायदा हुआ। तो 12,000 का 6% कितना होगा, 720। भैया 12,000 यहाँ पे हो गया, और इसका अगर हम 6% निकाल दें यानी कि 6/100 कर दें तो 2 जीरो से 2 जीरो, 12 छक 72 पे 1 जीरो, जो कि है ऑप्शन डी, ठीक है। तो ऐसे करेंगे, ये है। श्री शर्मा अपना सेवानिवृत्ति लाभ 5 लाख रुपए आंशिक रूप से डाकघर में और आंशिक रूप से बैंक में क्रमशः ब्याज दर 12% और 10% प्रति वर्ष की दर से जमा करते हैं। यदि उसकी मासिक ब्याज आय 4500 रुपये थी तो डाकघर और बैंक में जमा राशि के बीच का अंतर। अब देखो यहाँ पे हम दर पर एलिगेशन लगाएंगे, ठीक है ना। अगर हम देखें तो बोल रहा है कि मासिक आय, ठीक है ना, मासिक आय 4500 रुपया है। तो अगर हम दर यहाँ से निकालें तो 12 महीने में कितना कमाएगा, 4500 गुने 12, और ये चीज़ 5 लाख रुपये का हम देखेंगे कि कितना प्रतिशत है। 5 लाख अगर हम रुपया का देखें तो 1 2 3 4 5 गुने 100%। अगर हम यहाँ से, ठीक है ना, इफेक्टिव रेट निकाल लें तो कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा, पहले तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, और इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। 5 से ये 5 नवा 45 और 5 से ये 10 बार में 12 नवा 108/10 करेंगे तो ये आएगा 10.8%, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम दर पर लगाएंगे, ठीक है ना। बोल रहा है एक को वो 12% पे निवेश कर रहा है, ठीक है, दूसरे को 10% पे, और टोटल जो इसका इफेक्टिव रेट आ रहा है वो बीच में आएगा 10.8%, ठीक है। अगर हम यहाँ से देखें
तो यहाँ पे 0.8% आया घटाएंगे तो, और 12 में से अगर 10.8 घटा दें, ठीक है ना, तो ये कितना आएगा 1.2%। अगर हम इनका रेशियो देखें, 4 से काट दें, प्रतिशत से प्रतिशत कटेगा, पॉइंट से पॉइंट कटेगा, तो 2:3 आया, ठीक है ना। टोटल 5 यूनिट का वैल्यू अगर 5 लाख है, 5 लाख है, हमसे क्या पूछ रहा है, डाकघर और बैंक में जमा किए गए राशियों के बीच का अंतर, ठीक है। तो 5 यूनिट का वैल्यू अगर 5 लाख है, तो इनका अगर हम अंतर देखेंगे तो 1 यूनिट आएगा, उसका वैल्यू कितना होगा 1 लाख, जो कि है ऑप्शन डी, ठीक है। अगर आप चाहिएगा तो यहाँ पे ब्याज पर भी क्या लगा सकते हैं, ब्याज पर भी यहाँ लगा सकते हैं आप एलिगेशन। ये क्वेश्चन है, कुमार ने 2 योजनाओं ए और बी में आंशिक रूप से 16,900 रुपये का निवेश किया। दोनों योजनाओं में साधारण ब्याज की दर 14% प्रति वर्ष और 11% प्रति वर्ष थी। यदि 2 वर्षों में अर्जित ब्याज 4498 रुपये था, ठीक है ना, तो बी में निवेश की गई राशि, ठीक है। देखो बोल रहा है, अगर आप चाहिएगा यहाँ पे तो फिर से क्या कर सकते हैं, चाहिए अगर आप चाहेंगे तो ब्याज पर एलिगेशन लगा लो या फिर रेट पर एलिगेशन लगा लो। देखो 2 वर्ष में अगर हम देखें, दोनों योजनाओं में साधारण ब्याज 14% और 11% है, ठीक है। 14 हम दर पर ही एलिगेशन लगा ले रहे हैं, 14% और दूसरे में 11%, ठीक है। अब देखो यहाँ ध्यान देना, 2 वर्षों में अर्जित ब्याज 4498 रुपया है, 2 वर्षों में 4498 रुपया है, तो 1 साल में कितना होगा 2249 रुपया, 2249 रुपया। अब ये 2249 16,900 का कितना प्रतिशत है, 16,900 का कितना प्रतिशत है, अगर हम काटें तो 2 जीरो से 2 जीरो काटेगा, ठीक है ना। ये 13 से कट रहा है, इसका मतलब कि ये भी कहीं ना कहीं 13 से कट रहा होगा। 13 से अगर हम इसको काटें तो ये कटेगा कितने बार में, 13 से अगर हम इसको काटें तो 1 बार में, 9 और 4, 13 7 91, 3 और 9 13 3 39, ठीक है ना। और ये कटेगा कितने बार में, 13 बार में। ये तो बहुत वो आ गया, टफ हो गया। 173 बटे में हम 13 करेंगे यहाँ से, फिर ना 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 ना, 173 बटे में 13 करेंगे तो ये तो कैलकुलेटिव हो जाएगा। 173 बटे में 13 पे लगा दे रहे हैं, क्या करेंगे, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है तो करना ही पड़ेगा कैलकुलेशन। 173 बटे में 13% ये आया, ठीक है ना। अब देखो अगर हम यहाँ से घटाएं तो 173 बटे में 13 में से अगर हम 11 घटा दें, ठीक है, अगर हम यहाँ से 173 बटे में 13 माइनस 11 कर दें तो ये कितना होगा, 13 में और 11 में हम करेंगे तो ये आएगा 13 11 143, 30 बटे में 13, ठीक है ना, 30 बटे में 13। देखो 13 गुने 11 करेंगे तो 143, 143 अगर 173 में से घटाते हैं तो कितना आएगा 30, और बटे में क्या 13, यानी कि ये वाला पार्ट आया 30 बटे में 13, ठीक है। और 14 में से अगर हम 173 बटे में 13 घटा दें, 14 में से अगर हम 173 बटे में 13 घटा दें तो 13 गुने 13 होता है कितना 169, और 169 में और 13 जोड़ दें तो कितना होगा 182, ठीक है ना। और 182 में से अगर हम 173 घटाएं, 182 में से अगर हम 173 घटाएं तो कितना होगा 9 बटे में 13, 9 बटे में 13। देखो अरे भैया ये यहाँ पे 13 आएगा ना जी। अगर हम इसको देखें ये 9 ही बटे 13 आएगा ना, 14 गुने 13 करेंगे तो 182, 182 में से 73 घटाएं तो ये 9, 9 बटे में 13। अगर हम इनका रेशियो देखें, अगर हम इनका रेशियो देखें तो ये 13 से 13 कैंसिल होगा, 10:3 आया, ठीक है ना। अब देखो हमसे क्या पूछ रहा है कि बी में निवेश की गई राशि, यानी कि ये वाला 3 यूनिट का मान। अब 10 + 3 13 यूनिट का मान 169, 169 पे 2 जीरो है तो हमसे 3 यूनिट का मान पूछ रहा है। 13 इसको काटेगा 13 बार में, 13 3 39 के फॉर्म में हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा ऑप्शन डी। कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, नो डाउट कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, इसमें टाइम लगेगा। अब देखो 4,000 रुपये की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहला भाग 3% प्रति साधारण ब्याज पर और दूसरा भाग
5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज दर पर निवेश किया गया। तो दोनों निवेशों से कुल वार्षिक ब्याज 144 रुपये था। तो अगर हम 3%, ठीक है, अगर हम 3% पे इन्वेस्ट कर दें तो 4000 का 3% कितना होगा? 1% होगा 40, तो 40 दिया 120, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम ब्याज पे लगा रहे हैं एलिगेशन। क्वेश्चन का डाटा डिसाइड करेगा क्या कि कहाँ पे ब्याज पे एलिगेशन लगाना है और कहाँ पे रेट पे, ठीक है ना। और अगर हम इसको 5% कर दें तो यहाँ पे मिलेगा हमें ब्याज 200, ठीक है ना, क्योंकि 4000 का 5% कितना होगा? 200। और टोटल हमें ब्याज कितना मिल रहा है? 144 रुपये का। यहाँ पे आएगा 144। अगर हम इस पे एलिगेशन लगाएं तो ये कितना आएगा? ये आएगा 56 रेशियो 24, ठीक है। 8 से अगर हम काटें तो 8 7 56 और 3 का 24, टोटल 10 यूनिट, ठीक है ना। 10 यूनिट का मान देखो, इसको 3% पे हम इन्वेस्ट किए हैं और इसको 5% पे। अब देखो 10 यूनिट का मान टोटल कितना है? 4000 रुपया, यानी कि 400 गुना। तो इसको भी अगर हम 400 गुना कर दें तो 27 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, जो कि है ऑप्शन डी, ठीक है। यहाँ पे हमने ब्याज पे एलिगेशन लगाया। अगर आप यहाँ पे चाहें तो दर पे भी एलिगेशन लगा सकते हैं। पहले आप देख लेना है कि 144 4000 का कितना प्रतिशत है। 144 अगर 4000 का कितना प्रतिशत है तो 144 बटे में 4000 गुने 100, ठीक है ना। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, फिर 4 से ये कटेगा कितने बार में? 36 बार में। और ये 4 दहिया 40, तो 3.6 का इफेक्टिव रेट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3%, यहाँ पे 5% और यहाँ पे 3.6%, और उस पर भी लग जाएगा एलिगेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो मेरा नाम आ गया शुभम, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि श्यामलाल ने शुभम को 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए ऋण लिया और 2 वर्षों के बाद उसने शुभम को 41,296 रुपये वापस करके अपने ऋण का भुगतान पूरा चुकता कर दिया। तो श्यामलाल द्वारा भुगतान किया गया ब्याज दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो 41,296 रुपये लौटा रहा है, यानी कि अमाउंट लौटा रहा है। तो 8% जो है वो 2 साल में कितना होगा? 8% 2 साल में 16% होगा। और 16% का अगर हम फ्रैक्शनल वैल्यू देखें तो ये कितना होता है? 4/25, यानी 25 रुपया अगर श्यामलाल मेरे से लिया था, मेरे यानी कि शुभम से 25 यूनिट लिया था, तो 29 यूनिट क्या कर रहा है? लौटा रहा है, ठीक है ना। और इसी 29 यूनिट का मान कितना है? 41,296। तो आपसे पूछ रहा है कि वो कितना ब्याज चुका रहा है। तो ब्याज कितना चुका रहा है? 4 यूनिट। तो जब 29 यूनिट का वैल्यू 41,296 है, 41,296 है, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? अब देखो 6 चौका 24, ठीक है ना। 6 चौका 24 आ रहा है, ऊपर यूनिट डिजिट पे 4 आ रहा है। तो 9 में हम किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे कि यूनिट डिजिट पर 4 आएगा? जिसके यूनिट डिजिट पे 6 हो, तभी तो 9 6 का 54, इसके भी यूनिट पे 4 आ रहा है। ये सब ऑप्शन नहीं होगा, तो इसको हम कर लेंगे किससे? यूनिट डिजिट से। तो ये सब चीजें सीखना पड़ेगा एग्जाम में, अगर हम कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो। अब देखो ये क्वेश्चन है कि एक दूध वाले ने 2 वर्ष की अवधि के लिए 2 साहूकारों से साधारण ब्याज पर 5% और 7% की दर से एक ऋण के लिए 2500 रुपये की राशि उधार ली। यदि उसके द्वारा भुगतान किया गया कुल ब्याज 276 रुपये था तो उसने 7%, देखो 2 वर्षों के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। तो 2 वर्ष के लिए 5% पे अगर हम लेंगे, इसको हम बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। ब्याज पर एलिगेशन बेसिकली लगा देते हैं, ठीक है ना। अगर मान लो 2 वर्ष में, देखो इसको हम 1 वर्ष भी करके निकाल सकते हैं और 2 वर्ष, एक साल का कर देते हैं। देखो अगर हम 1 साल में देखें 5% इसका, तो कितना होगा? पहला 2500 का 5% कितना होगा? 125, ठीक है। दूसरा अगर देखें तो 2500 का 7% कितना होगा? 175, ठीक है ना। अब देखो ये 2 साल में 276 रुपये मिल रहा है, 2 साल में 276 रुपये मिल रहा है, तो 1 साल में कितना मिला होगा? 138, उसका आधा। अब इस पे हम क्या लगाएंगे? एलिगेशन लगाएंगे। 38 38 होता है 76, यानी कि ये 37 आएगा यहाँ पे रेशियो, 25 12 होता है 37, यहाँ पे 13 आएगा, ठीक है ना। यानी कि 37 + 13, टोटल 50 यूनिट का जो मान है
वो कितना है 2500 रुपये। तो हमसे क्या पूछ रहा है 7%। देखो ये 5% वाला है और ये 7% वाला है, यानी कि 13 यूनिट का मान। तो 13 का मल्टीपल होगा ऑप्शन सी। अरे भैया ये कितना गुना है 50 गुना है, ठीक है ना। तो अगर हम इसको भी 50 से मल्टीप्लाई कर दें तो 13 5 65 पर 1 0, या फिर 13 का मल्टीपल आप देख लो। अब यहाँ से हमारा टाइप 8वां स्टार्ट होगा।